Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the fourth episode of Get Set Goal. जिंदगी में जब भी हम आगे बढ़ते हैं, किसी ना किसी मौके पर हमें एक तसल्ली की ज़रूरत होती है, हमें एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. There are people whom we look up to. उनसे इंस्पिरेशन हासिल करते हैं, उनसे गाइडेंस हासिल करते हैं, मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है. तो मैंने एक शख्स को ऑब्जर्व किया जिसको मैं बहुत अरसे से जानता हूँ और माशाल्लाह उसकी जर्नी बहुत रिमार्केबल है एट अ वेरी वेरी यंग एज. ही इज वन ऑफ द टॉप लीडिंग मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑफ कराची, अ लाइफ कोच. आई एम इनवाइटिंग मिस्टर समद अब्बास ऑन बोर्ड. मिस्टर समद अब्बास, आई एम टेकिंग यू ऑन बोर्ड. बिस्मिल्लाह करते हैं. सलाम Uh, सर, क्या हाल है? Welcome, Chap. Thank you so much for inviting on such a lovely program. I hope you're doing good. जी अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. सो माशाल्लाह समद, नौजवानों के लिए आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. आई थिंक यू मस्ट बी अराउंड 30 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. और Aspas. आसपास. और मैं आपके प्रोफाइल पढ़ रहा था कि माशाल्लाह से आप 10 साल से इस फील्ड के अंदर है. सो दैट मीन्स यू स्टार्टेड ऑफ इन योर 20s. तो Exactly. अपनी जर्नी के बारे में बताएं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टार्ट करेंगे समवे लाइक मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें. यार आई थिंक स्कूलिंग बहुत एवरेज थी. स्कूल में ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि कुछ ऐसा करना है और कुछ ऐसे थॉट्स थे दिमाग में. हाँ, बट ज़िंदगी में ऑब्वियसली यार एक विजन ज़रूर था. मतलब कुछ बड़ा करने का हर इंसान के अंदर स्कूल में होता है कि यार कुछ बड़ा करना है. शायद मैं माइकल जैक्सन से बहुत इंस्पायर्ड हूँ यार. वो क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है. लाखों लोग जो है यार वो उसकी परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं. बट व्हेन इवेंचुअली अकॉर्डिंग टू कॉलेज आई रियलाइज़ कि वो हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कुछ है नहीं कि हम वो कुछ रॉक स्टार और म्यूज़िक व्यूज़िक कर सकें. तो इवेंचुअली ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आ रहा. कॉलेज वाज़ वेरी ब्लैंक, अ वेरी कन्फ्यूजिंग टाइम जहाँ पर आई टुक फाइनेंस. इनफैक्ट मैंने शायद अकाउंट्स लिया था और मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार मैं अकाउंटिंग को मेजर करूँगा. और बहुत ज़बरदस्त मैं अकाउंटिंग में था भी. आई गेस बैलेंस शीट वगैरह बड़ी अच्छी बना लेता था, इनकम स्टेटमेंट ऑल दैट स्टफ. इनफैक्ट मैं जिस कोचिंग में स्टडी था उस कोचिंग में काफ़ी वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स. बट समथिंग हैपन इन माय फाइनल एग्जाम्स और मे बी इन प्रीलिम्स जो कोचिंग में होते हैं. तो मेरी फैमिली में कुछ अपसेट डाउन था. मैं उस दिन प्रीलियम देने चला गया तो नंबर वो बैलेंस शीट बराबर नहीं आ रही थी. जब बैलेंस शीट बराबर नहीं आती तो आपको पता है कि वो नंबर फिर क्या खाक आएंगे. तो हमारे एक टीचर साहब, तो उनका नाम मैं बिल्कुल कोट नहीं करता, बहुत ही वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स इन कराची. एंड उन्होंने उस ज़माने क्लास में कह दिया कि भाई अकाउंटिंग जो है ना समझ तुम्हारे बस की बात नहीं है. तुम तो बहुत टॉप थे लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगे. अच्छा, वो हुआ ये कि उनकी बात ज़हन पे इतनी असर करी कि जब मैं फाइनल पेपर में बैठा हुआ था बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे भी वही हुआ जो मेरे साथ प्रीलियम में हुआ कि वो जो पूरा साल बैलेंस शीट बनती थी वो फाइनल पेपर्स में नहीं बन रही. एंड आई अच्छा. थिंक इंटरमीडिएट भी पास ऑन हुआ जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर आया. सो व्हाट आई डिड इज़ दैट कि मेरी वालदा एक बहुत अच्छा काम करती थी. मेरी वालदा एक टीचर रह चुकी हैं और उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी अर्से पढ़ाया है. सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एज, फ्रॉम लाइक जस्ट 1996, मतलब मैं बहुत छोटी सी उम्र से समर्स में हमारी वालदा में ट्रैवल पे ले जाती थी. और जस्ट लाइक ईरान इज़ वन ऑफ द नियरेस्ट स्टेट उस टाइम बाय रोड. ईरान ट्रैवल बहुत होता था, काफ़ी चीप भी होता था. हम लोग ईरान यूजली ट्रैवल पर्पस के लिए जाया करते थे फॉर सम एक्सप्लोरिंग आउट. तो वहाँ पे काफ़ी इंटेलेक्चुअल से, काफ़ी स्कॉलर से मिलने का इत्तेफाक होता था रोमिंग पर्सपेक्टिव से. सो आई डू लिसन अ लॉट ऑफ लेक्चर्स in my community. I do listen a lot of lectures generally on YouTube as well. So एक एक तलब दिमाग में ज़रूर थी कि यार जो सीखा है वो कहीं ना कहीं सिखाना है. बिकॉज जो चीज़ आपके पास है अगर आप उसे डिलीवर नहीं करेंगे तो वो अंदर जो है ना वो चीज़ फड़कती रहती है. सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एज ट्रैवल, वो कहते हैं ना सफ़र वसीला ज़फ़र है. तो आई थिंक शायद मेरी स्कूल की जर्नी शायद इतनी मज़ेदार नहीं थी, कॉलेज की नहीं. बट क्योंकि वालदा जो कुछ सेव करती थी समर्स में वो ट्रैवल पे लगाती थी. काफ़ी लंबे लंबे टूर्स होते थे, 20 दिन 22 दिन, एंड वहाँ पर जा कर लोगों से मिलना, इंटरैक्ट करना, साथ में लोगों के पूरा फैमिली ग्रुप टूर करते थे, लाइक 30-40 पीपल इन अ बस एंड रोमिंग अराउंड जस्ट लाइक पाकिस्तान टूर और होता है. पूरी फैमिली के साथ पहाड़ों में नॉर्दर्न एरिया जा रहे होते हैं. तो वे गोइंग सम एक्सटर्नल कंट्री एंड ट्रैवलिंग. तो वहाँ से काफ़ी इंस्पिरेशन मिली. बिकॉज ईरान की अगर आप बात करें तो इंटेलेक्ट में बहुत आगे, ट्रू. इकबाल, रूमी का फ़लसफ़ा, हाफिज़ शराजी, दिस ऑल कम्स इन ईरान एक्चुअली. सो बहुत रिच कल्चर है, बहुत रिच इंटेलेक्ट है. आई थिंक थोड़ी बहुत फ़ारसी सीखने का भी इत्तेफाक हुआ.
एंड आई केम टू रियलाइज मेरा इंस्पिरेशन स्टार्ट हुआ फिलोसफी से, बिकॉज वहाँ के जो फिलोसफर्स थे जैसे लाइक अली शरीयती, मुताहिरी, दे वन ऑफ दोज फिलोसफर्स जिन्होंने यूथ की बेसिस पे काम किया। मतलब ऐसी खतरनाक इनकी फिलॉसफी से, जस्ट लाइक एक बहुत सी किताब है अली शरीयती की, किताब का नाम है छिहार जिंदान। दिस वन ऑफ द फर्स्ट बुक आई इनिशियली स्टार्ट रीडिंग। और बहुत खूबसूरत उसका मौजूद है कि एक इंसान जो है वो 4 ज़िंदानों के अंदर कैद है, जिनमें से पहला ज़ात है, पहला ज़िंदान है ज़िंदान ज़ात, यानी इंसान अपनी ज़िंदान में कैद है। और मतलब उस किताब में वर्ड लिखा था जो मुझे आज तक याद है, उसमें लिखा था कि अली शरीयती कहता है कि इंसान पढ़ता है, लिखता है, कॉलेज पास करता है, स्कूल पास करता है, देन यूनिवर्सिटी जाता है, लाखों रुपए एजुकेशन पे लगाकर अपने आप को मार्केट में जाके सेल कर देता है। और वो लाखों रुपए उनको जाके सेल करता है, अपनी कीमत उनको जाके सेल करता है जो उसको अच्छी गाड़ी, अच्छी फैसिलिटी, अच्छा मेडिकल, अच्छी कंफर्ट ज़ोन लाइफ दे रहे हैं। वो कहता है ये ज़िंदान ज़ात है, यानी इंसान अपनी ज़ात में ही कैद है। सो दिस काइंड ऑफ कंटेंट, दिस काइंड ऑफ इंटेलेक्ट व्हेन आई वाज़ गोइंग थ्रू, इस तरह के इंटरैक्शंस हो रहे थे, इस तरह की किताबें पढ़ने का इत्तेफ़ाक हो रहा था, लाइव बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल रही थी। सो व्हेन आई केम इनटू माय यूनिवर्सिटी लाइफ आई स्टार्ट डूइंग प्रेजेंटेशंस। आई टुक इनटू बीबीए, सो बीबीए में काफ़ी प्रेजेंटेशंस होती हैं, एंड ऑटोमेटिकली जब मैं प्रेजेंटेशंस देने लगता था तो मौजू से कहीं और निकल जाता था। मार्केटिंग की अच्छा। प्रेजेंटेशन हो रही है, मौजू से मैं कहीं और निकल रहा हूँ। तो वो मेरे अंदर एक कोई मसाइल थे क्या था, और जो टीचर भी बड़ा एन्जॉय करते थे, जो मेरे टीचर से कहते थे हाँ यार बहुत अच्छे प्रेजेंटर हो, हर कोई मुझे कहता था यार आप मेरे ग्रुप में आ जाओ। बट इवेंचुअली वी हैव फ्यू फ्रेंड्स जिन्होंने हमने लास्ट ईयर में एक ट्रेनिंग कंपनी को स्टार्ट किया। वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इज़ डूइंग रियली गुड, हिज नेम इज़ हिरा। वो उन्होंने इस आइडिया को थॉट ऑफ किया कि हम एक कंपनी स्टार्ट करते हैं विच नेम इज़ ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। वी स्टार्टेड डूइंग सम कॉन्फ्रेंसेस, हमने कॉन्फ्रेंसेस कराना स्टार्ट की। एंड आई ऑलवेज मेक श्योर कि अगर मैं किसी काम में जाऊँ सो वी गो ऑल द वे, ना हम उस काम को एंड तक लेके जाएं। सो वी मेक श्योर वी ऑर्गेनाइज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्फ्रेंसेज इन कराची। फ्रॉम अ वेरी यंग एज हमने कराची की जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेन्यूज़ है वहाँ पे बहुत टॉप नॉच कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। ऑब्जेक्टिव वही था कि यूथ को सर्व करने इनटू द राइट डायरेक्शन। पहले एक ज़माना था जहाँ पे यूथ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी, अभी भी है, लेकिन उस टाइम शायद थोड़ा ज़्यादा थी। कॉन्फ्रेंसेस का कल्चर बहुत ज़्यादा था, मतलब हर 3-4 महीने बाद कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस हो रही। सो वी मेक श्योर वी बिकम द मार्केट लीडर्स। तो हमने 3-4 साल बाद फोकस होकर कॉन्फ्रेंसेस पे काम किया। और जब वो कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो उनमें स्पीकर्स को इन्वाइट किया जाता था। तो द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि रादर मैं किसी प्लेटफॉर्म के पास जाऊँ और कहूँ यार मैं एक स्पीकर हूँ और मैं काफ़ी सीखा हुआ हूँ, कुछ कोर्सेज़ मैंने किए हैं, आप मुझे चांस दें। तो मुझे एक बात समझ आ गई थी वो अली शरीयती वाली, अपने आप को किसी के पास ले जाना नहीं है भाई। मतलब अपने आप को किसी के सामने प्रेज़ेंट नहीं करना है कि यार सर मैं ये काम करना चाहता हूँ, मेरी वैल्यू ये है, आप बताएँ कितने देंगे। सो व्हाट द बेस्ट पॉइंट आई डिड इज़ दैट आई स्टार्ट लॉन्चिंग माय सेल्फ फ्रॉम माय ओन प्लेटफॉर्म। मतलब मैंने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, उस पे दूसरे स्पीकर्स को मौका दिया। मुझे लगता है कि शायद कराची का जो सबसे बड़ा स्पीकर भी हो गया, पाकिस्तान वन ऑफ द टॉप स्पीकर्स, हमने उनको भी कराची बुला के अपने प्लेटफॉर्म पे कॉन्फ्रेंसेस में पार्ट लिया है। मतलब वी मेक श्योर कि वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स इन टाउन जिनको कोई सोच नहीं सकता सुनना, हमने उनको भी इनवाइट किया और उनके साथ आई मेक श्योर कि मैं भी, क्योंकि एक मेन ऑर्गेनाइजर्स में से हूं, तो आई प्ले माय पार्ट। इवेंचुअली व्हेन यू गेट द चांस, व्हेन यू गेट द अपॉर्चुनिटी, और अगर आपके पास सब्सटेंस होता है, आपके कंटेंट में वैल्यू होती है, तो चीज़ें क्लिक करती हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, बिगिन कर रहे हैं, जस्ट लाइक एक आज के दौर में कल्चर है, हर कोई स्पीकर बनना चाहता है। लॉट ऑफ पीपल वांट एट डूइंग 3-4 डेज कोर्सेज और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बट मुझे लगता है कि यार ये अंबियाओं का प्रोफेशन है। जस्ट लाइक आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लाइफ स्किल्स पढ़ा रहे हैं, आप मोटिवेशन पढ़ा रहे हैं, या आप किसी को कंसल्टिंग कर रहे हैं, किसी को गोल सेटिंग पढ़ा रहे हैं, ये एक ऐसा मौजूद है कि जिस किसी किसी की ज़िंदगी की विजनिंग कर रहे हैं। और ये अगर आपने थोड़ी-सी टेढ़ी-मेढ़ी कर दी और आपने अगर थोड़ा-सा किसी को मिसगाइड कर दिया, कोई आपसे बहुत इंस्पायर्ड है, जस्ट लाइक ऑन माय फेसबुक पेज देयर आर लॉट ऑफ फॉलोअर्स आउट देयर, बहुत से लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे होते हैं, एंड बड़ी ज़िम्मेदारी है। इनफैक्ट बहुत सारे सवालात फेसबुक पे आ रहे होते हैं, मैं उनके जवाब नहीं दे रहा होता। लोग बुरा भला कह रहे होते हैं, यार आपने नंबर क्यों डाला हुआ है फेसबुक पे? आपने अपना इनबॉक्स का ऑप्शन क्यों दिया हुआ है? अच्छा क्यों? मैं जवाब इसलिए नहीं दे रहा होता बिकॉज़ मैं उस जवाब के लिए नहीं समझता कि मैं इस काबिल हूँ कि उस जवाब को दूँ। जस्ट लाइक कोई सवाल कर रहा है जी, मेरी फैमिली में मसला हो गया है, मेरा शौहर मुझे चीट कर रहा है, आप जवाब दें। अब मैं नहीं हूँ उसमें अच्छा, शायद मैंने इतनी एडवाइसेज़ में अच्छी नहीं देनी, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं ना दूँ। उसकी वजह क्या है कि बहुत कमाल जुमला है हसनैन रजब अली का, वो कहता है व्हेन यू कीप इटर्निटी इन योर माइंड योर विजन्स बिकम शार्पर। अगर आपके दिमाग में एक आखिरत का कॉन्सेप्ट होगा ना, तो आपकी जो दुनिया है उसमें बहुत गहराई होगी। जस्ट लाइक when I was graduating from marketing background and I see my friends are doing really good. They're joining some FMCGs, you know, मल्टीनेशनल्स को ज्वाइन कर रहे थे। आपको पता है कि जब किसी अच्छे इदारे को ज्वाइन कर रहे होते हैं ग्रेजुएशन के बाद, अपने मास्टर्स के बाद, तो आपको बहुत लाविश किस्म की जॉब्स मिल रही होती हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं। उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट के शायद इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं थे, करियर इंडस्ट्री काफ़ी बूम पे थी।
एंड एट दैट टाइम आई टुक अ डिसीजन कि मैं अपनी इस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करूँगा। आई स्टार्ट डूइंग सेशंस। माई फैमिली वॉज क्वाइट अगेंस्ट इट कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, इसमें प्रॉपर जाके जॉब कर लो। मेरी वालदा ने क्योंकि गवर्नमेंट जॉब करी थी, मेरे वालिद साहब उस टाइम हयात थे, उनका भी एक पर्सपेक्टिव था कि भाई तुम जाके जॉब करो, सीधी सीधी कहीं जॉब ढूंढो, इदारे में जाके काम वाम करो। बट मुझे एक बात समझ आ गई थी कि यार ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है एंड आपके करियर में तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है: क्रिएटिविटी, इम्पैक्ट और कंट्रोल। अगर आपकी ज़िंदगी में, आपके काम में, आपकी जॉब में तीन चीज़ें नहीं है, किताब का नाम है बी सो गुड सो दे कांट इग्नोर यू बाय कार्ल न्यूपोर्ट, एंड ही कंडक्टेड अ वर्क सैटिस्फैक्शन जर्नी, सर्वे, एंड ही सेड क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है और इम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे एक बात समझ आ गई थी, जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें इम्पैक्ट। बहुत एंड अगर सही। मैं किसी जॉब की तरफ चला जाता हूँ ना, आई डिड सम इंटरव्यूज़, मैंने जाके कुछ इंटरव्यूज़ दिए एंड उस टाइम भी मैं सुन रहा था, सीख रहा था। जैसे गाय नेम है विशन लाखियानी इन माइंड वैली, बहुत कमाल कंटेंट है, बहुत कमाल किस्म का दायरा रन करें। उनका एक बड़ा मज़ेदार मैंने ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड किया। वो कहते हैं देयर आर टू काइंड ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, एक है ह्यूमैनिटी प्लस और एक है ह्यूमैनिटी माइनस। उसने कहा दुनिया में दो किस्म के इदारे हैं, एक है ह्यूमैनिटी प्लस और एक है ह्यूमैनिटी माइनस। जस्ट लाइक एक बंदा आज के दौर में, उसने एक रिसर्च पूरी दुनिया में कंडक्ट किया कि दुनिया का जो बेस्ट ग्रेजुएट है ना, बेस्ट इनफैक्ट कराची का, अगर हम किसी टॉप यूनिवर्सिटी का नाम ना लें और बेस्ट ग्रेजुएट्स की बात करें, तो वो ह्यूमैनिटी माइनस के लिए काम करती हैं। ह्यूमैनिटी माइनस क्या है? जस्ट लाइक some serious FMCG companies, just like टोबैको कंपनीज, मतलब मैं उनके नाम नहीं ले सकता। अगर आपकी वहाँ पे जॉब हो जाए किसी टोबैको कंपनी में, किसी सिगरेट वाली ऑर्गेनाइजेशन में, या जस्ट लाइक किसी सॉफ्ट ड्रिंक वाली कंपनी में, तो वहाँ पे जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो जो वहाँ जो माहौल है, मतलब वो माहौल बड़ा ज़बरदस्त है। और वो माहौल ऐसा बनाया हुआ है कि बंदा वहाँ जाता है, बोलता है भाई यही चीज़ चाहिए, लाखों रुपए तनख्वाह मिलेगी आपको। आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, जो वहाँ पे जो एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग की सैलरी है, वो शायद किसी मैनेजर लेवल की सैलरी होती है नॉर्मल कंपनी में। तो उसने बड़ा मज़ेदार बात की कि दुनिया की जो बेस्ट क्रीम है, बेस्ट क्रीम वो ह्यूमैनिटी माइनस के लिए काम कर रही है। और अच्छा। जो दुनिया की बेस्ट क्रीम है, जबकि इनको काम करना चाहता है ह्यूमैनिटी प्लस के लिए। जस्ट लाइक टीचिंग के अंदर आपको गोल्ड मेडलिस्ट और टॉप स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। टीचिंग के अंदर मैंने नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा कोई इंटेलेक्चुअल लोग टीचर बनना चाहते हैं। ट्रू। बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर हार्डली कोई टीचर बनना चाहता है, जिसको शायद समझ आ जाए। बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर लोग ट्रेनर नहीं बनना चाहते। बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर लोग, ये गोइंग टू डिफरेंट साइड। सो these kind of realizations made me realize that I should start some trainings, I should creating some awareness in the youth. And I joined an organization called Habib University Foundation for some time as well. मेरे वालदैन की ख्वाहिश में मैंने उस इदारे को भी ज्वाइन किया एंड वहाँ पे भी कुछ हालात ऐसे थे कि बेस्ट पार्ट ये था उस इदारे का कि माई जॉब वॉज इन टू ट्रेनिंग्स, मुझे वहाँ ट्रेनिंग्स करानी थी, पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराने थे एंड मीन वाइल और एक छोटी सी एक हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, अपनी ट्रेनिंग्स को भी साथ कंटिन्यू रखूँगा। सो आई डिड, मैं मीन वाइल वहाँ जॉब भी कर रहा था, काम भी कर रहा था, उस प्रोजेक्ट के साथ ट्रेनिंग्स भी करा रहा था और अपनी ट्रेनिंग्स को भी साथ कंटिन्यू रखा हुआ था। तो इनफैक्ट मुझे याद है जब मैंने वहाँ पहली दिन ज्वाइन किया था, तो हम सबका एक ओरिएंटेशन होता है, तो मैं बैठा हुआ था, मैं आई वाज द आई गेस द यंगेस्ट गाय इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, मे बी, शायद मे बी, मुझे याद पड़ रहा है। तो मुझसे सवाल हुआ कि भाई आपने क्यों ज्वाइन किया, क्या करना चाहता है हम यहाँ पे आके? तो बड़ा मज़ेदार सा माहौल था। तो मैंने कहा जी जो इस दुनिया में बेयकीन लोगों को यकीन बांटता है, उसके सजदे से ज़मीन भी काँपती है। बिग गाय ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से ऑथर्स के नाम नहीं ले सकता इस प्लेटफॉर्म पे। मैं तो मेरी अपनी कुछ पर्सनल अंडरस्टैंडिंग्स है, मैं समझता हूँ हर चीज़ हर किसी को नहीं बतानी होती। बट कमाल सही जुमला बात। ये, मतलब ये भाई साहब जो थे वो पीटीवी पे मतलब टेलीकास्ट करते थे, और उनका जुमला है कि जो इस दुनिया में बेयकीन लोगों को यकीन बांटता है, उसके सजदे से ज़मीन भी काँपती है। आसान काम नहीं है कि आप किसी को यकीन दे दें, सही मोटिवेशन वगैरह पत्नी मुझे नहीं पता कहाँ फ़ॉल करती है, बट किसी को यकीन दिला दे कि हाँ भाई तुम इस काम के लिए बनो, कर सकते हो, दैट्स फाइन, घबराओ नहीं भाई। यकीन मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, और एक टीचर का जॉब भी एक है कि वो यकीन दिलाए, बच्चों के अंदर यकीन दहानी कराए। बट यकीन को बाँटने के लिए आपकी खुद की ज़ात के अंदर यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। वही वाली बात ना कि मैं खुद शैलो हूँ, अंदर से खाली हूँ, और कन्विक्शन मैं नहीं सबके होगी तो मैं दूसरे को कैसे कन्विंस मेरे अंदर करूंगा? खुद कोई किताबें-शिताबें नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, अमल नहीं है, मतलब, और मैं दूसरों को अमल के लिए कह रहा हूँ, तो वो बात बिल्कुल फैक्ट है। मतलब मैंने भी कोशिश करी कि मैं इनिशियल लाइफ़ में जब कहानियाँ किस्से सुनाता था,
और कहानियाँ किससे, क्योंकि वो एवरेज होती थी। अगर मैं अपनी मोटिवेशनल जर्नी का बिगनिंग बताऊँ, सो टॉप यूनिवर्सिटीज़ इनवाइटेड मी, एंड मुझे वो बड़ी हँसी भी आती है उस टाइम पे कि मैं सिर्फ़ कहानियाँ किस्से सुनाता था। मैं बड़ा मशहूर था उन कहानी किस्सों के लिए, और मैं किताबों में इतना नहीं था। लेकिन इवेंचुअली आई स्टार्टेड ग्रोइंग, द मैच्योरिटी विल कम, यू गेट फीडबैक फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, एंड वो फीडबैक मिला और वो रियलाइज़ेशन आई, और दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेनर्स, कंसल्टेंट्स को देखा, कोर्सेज़ करने का इत्तेफ़ाक हुआ, एंड आई केम टू रियलाइज़ दैट्स अ प्रॉपर फील्ड एंड दैट नीड्स प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन, प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर अ लाइफ टाइम जर्नी आई वुड से। मतलब आपको उसमें ऐसा नहीं कि आपने 2 साल लगाए, छोड़ दिया, फिर 2 साल कुछ और कर लिया। आई थिंक द वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट माय जर्नी व्हिच आई रियली लाइक शाब इज़ दैट कि मैं पिछले 10 साल से सिर्फ़ ट्रेनिंग्स ही करा रहा हूँ, और मतलब कुछ और करने का मौका मिला भी बट नहीं किया। मतलब होता है ट्रेनिंग्स, जस्ट लाइक कोविड आया, अभी 1.5 साल कोविड रहा, ट्रेनिंग्स नहीं है यार, नहीं लोग करा पा रहे। सो आई मेक श्योर कि मैं यहाँ स्टिक रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट की तरफ चला जाऊँ, मैं वन टू वन कंसल्टिंग की तरफ चला गया, आई स्टार्ट डूइंग कोचिंग्स, आई स्टार्ट क्रिएटिंग सम ऑनलाइन सेशंस एज़ वेल, बट वो शायद इतना यहाँ पे पाकिस्तान में इतना ट्रेंड कम है। बहुत सी ट्रेनिंग कंपनीज़ ने कोविड के अंदर बहुत बुरी तरह सफ़र किया, मतलब बहुत श्रिंक हो गया साइज़ उन लोगों का, जस्ट बिकॉज़ ऑफ ट्रेनिंग्स आर नॉट हैपनिंग दैट मच ऑनलाइन जितना हमने तवक्को किया था, लेकिन अब चीज़ें हो रही हैं। बट आई मेक श्योर दैट कि इस 10 साल की जर्नी में जहाँ अप्स एंड डाउन्स आएँ, वहाँ मैं उसको मैनेज करूँ, रेज़िलियंस दिखाऊँ और मैं खड़ा रहूँ, और वो चीज़ आई थिंक अब पे ऑफ कर रही है। एक अच्छी ब्रांड इमेज क्रिएट हो जाती है किसी भी इंसान की, अगर वो खड़ा रहे, देर तक काम करे। मैं एक इनफैक्ट एक इंटरव्यू सुन रहा था माइंड वैली में जे शेट्टी का, इज़ अ वेरी नाइस गाय, कंटेंट क्रिएटर। द वन, जे हाँ, शेट्टी यूट्यूब वगैरह में भी शॉर्ट वीडियोस बनाता है। एग्ज़ैक्टली, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द ओनली गाय जिसका कंटेंट बिलियंस में जा चुका है। मतलब ये वाहिद बंदा है अच्छा। शायद एजुकेशन का नहीं, जिसका कंटेंट बिलियंस में, यूथ काफ़ी इसको दिखती है इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स वन ऑफ द फाइन मोंक, हिज़ नेम इज़ मोंक एज़ वेल, मोंक अपने आप को कहता है। एंड कमाल का इंटरव्यू था, द माइंड ऑफ जे शेट्टी। उससे पूछा कि यार आप ये कैसे कर लेते हो, इतना खतरनाक कंटेंट बनाते हो? तो उसने पूरा अपनी स्टडी बताया कि मैं शुरू के 2 साल आश्रम में, 2 महीने आश्रम में रहता हूँ, जाके वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता हूँ, फिर आके पूरा साल कंटेंट क्रिएट करता हूँ। बट उसने जो बहुत कमाल बात की वो मुझे लगी, दैट इफ यू वांटेड टू गो फास्ट इन दिस वर्ल्ड, अगर आप दुनिया में तेज़ जाना चाहते हैं ना, तो आपको उस दुनिया के अंदर गहराई में भी जाना बहुत ज़रूरी है। इफ यू वांट टू गो फास्ट, यू नीड टू गो डीप फर्स्ट। मतलब आप किसी भी चीज़ में फास्ट होना चाहते हैं, पहले आप डीप जाइए। यानी पहले अपनी रिसर्च लेवल को बढ़ाइए, अपनी रिफ्लेक्शन को बढ़ाइए, अपनी रियलाइज़ेशन को बढ़ाइए। सो आई थिंक वन ऑफ द कोर रीज़न जॉइनिंग दिस ट्रेनिंग इंडस्ट्री, कमिंग इनटू दिस फील्ड, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, ग्लैमर भी बहुत है, लोग फॉलो भी बहुत करते हैं, बड़ी मज़ेदार इंडस्ट्री है। बट फेम मेरा है, रीज़न लोग थोड़ा ऑटोग्राफ्स मांगते हैं एंड सो ऑन। फॉलोअर्स बनते हैं, बट मुझे थोड़ा-सा डिफरेंट है, थोड़ा-सा डिफरेंट है मेरा। मुझे ऐसा लगता है कि आई फ़ील पेन, आई एम रियली सॉरी दैट हमारे एकेडमिक्स क्या काम कर रहे हैं साहब, यू नो बेटर, दुनिया कहाँ जा चुकी है, यू नो बेटर, कॉलेजेस, स्कूल्स क्या काम कर रहे हैं। मतलब शायद ही यार कोई यूनिवर्सिटी होगी कराची की जहाँ ट्रेनिंग ना कराने का इत्तेफ़ाक हो। मतलब हर जगह यार, हर इदारे, मतलब किसी इदारे के शायद वाइस चांसलर और हेड से मिलने का ऐसा नहीं होगा जिससे ना मुलाकात हुई हो, ट्रेनिंग्स ना हुई हो। बट मुझे थोड़ा दर्द महसूस होता है स्टूडेंट्स के लिए। वो केन रॉबिन्सन का जुमला भी है, टेड टॉक, वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेशनिस्ट, केन रॉबिन्सन कहता है, लैला मजनू से कह रही है, लैला मजनू से कह रही है, मैं तुम्हारे आगे झोली फैला रही हूँ, मेरी झोली में कुछ मोहब्बत के कतरे डाल दो। केन रॉबिन्सन कह रहा है पूरी दुनिया में जो बच्चे हैं ना, वो असातिज़ा के आगे झोलियाँ फैलाते हैं, कहते हैं सर आज कुछ नया, आज कुछ क्रिएटिव आज कुछ आज कुछ डिफरेंट चाहिए, आज कुछ आज कुछ ऐसा बता दें जिसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कई अरसे से सोच रहा हूँ कि अब बस कॉर्पोरेट पे फोकस करते हैं, कॉर्पोरेट पे फोकस करते हैं। यूथ में बहुत काम कर लिया, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, लेट्स स्टार्ट फोकसिंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर पे, टीचिंग सेक्टर पे फोकस करते हैं। बट कहीं न कहीं से मेरा वो जो रियलाइज़ेशन फैक्टर मुझे वापसी यूनिवर्सिटीज़ में ले जाता है, वापसी कॉलेजेस में ले जाता है। इट्स बीन यार, जब स्टार्ट किया था कॉलेजेस के साथ काम किया, स्कूल्स के साथ काम किया, मतलब अब आई थिंक आई नीड टू मूव ऑन इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, बिकॉज़ आई थिंक मेरे साथ के जो भी ट्रेनर्स थे, जो भी हमारे एक फ्रेंड्स होते हैं, मोस्टली आई वर्क इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड दोइंग रियली, रियली गुड। बट मेरा वही मसला है कि शायद मेरे एक उस्ताद का एक बड़ा कमाल का जुमला है। वन ऑफ माय टीचर, हिज़ नेम इज़ मुर्तज़ा ज़ैदी। उन्होंने कहा था कि यार समझ, तुम्हारे जहाँ रहने से फ़र्क पड़ता हो ना, उस जगह को कभी मत छोड़ना। मतलब मैं किसी यूनिवर्सिटी जाता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ तो सब ब्लैंक बैठे हुए हैं यार, कोई है ही नहीं। मतलब कोई आने वाला ही नहीं है यहाँ पे गाइड करने के लिए। इसमें समझ एक क्वेश्चन आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल वी एज टीचर्स आई बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 2 decades माशाल्लाह, द अदर साइड ऑफ द ब्रिज, दिस साइड ऑफ द ब्रिज, कराची ग्रामर, लवली लाइसियन, माशाल्लाह, बहुत ज्यादा बड़े स्कूल्स माशाल्लाह पढ़ाया। नाउ आई एम मैनेजिंग एंड रनिंग क्रीडो। लवली। और
ओवर द इयर्स, यानी जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। वो आप कोई चीज पढ़ाते थे, वो सवाल पूछता था। अब उससे अगर मैं अपना पर्सनल तजुर्बा बताऊं तो 20 साल में अल्हम्दुलिल्लाह एवरी सिंगल डे इज बेटर देन द प्रीवियस वन। माशाल्लाह, तो वो अमेज़िंग। हमारा माशाल्लाह से तजुर्बा तो ज्यादा हो गया। मैं अपने कलीग्स के बिहाफ पे बात कर सकता हूँ। आई नो हाउ मच एफर्ट्स टू दे पुट इन, स्पेशली द ए लेवल टीचर्स, द ओ लेवल टीचर्स, एंड ऑफ कोर्स इन सिस्टम्स में काम करने वाले बाकी लोग। लेकिन एक जो इशू वी ऑल फेस इज दैट कि हम अपना कंटेंट, जैसे यूट्यूब का कंटेंट है, कंटेंट इज द किंग। जितना कंटेंट हमारा जानदार होता जा रहा है, लेकिन रेसिप्रोसिटी में बच्चे, एक्सेप्ट फॉर फ्यू, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर कराची, ऑल ओवर पाकिस्तान, मे बी ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो उतना उसको वो नहीं कर रहे। तो आपने इतने माशाल्लाह कॉर्पोरेट सेक्टर्स में यंगस्टर्स भी होंगे जो अभी ए लेवल्स और इंटरमीडिएट करके आए हुए होंगे। तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इज इट द स्मार्टफोन, इज इट द मीडिया, कि लोगों को किताबें पढ़ने की आदत नहीं रही? माशाल्लाह से अभी जितनी आपकी बातचीत मैंने सुनी, आपने माशाल्लाह डॉक्टर अली शरीयती का नाम लिया, उन्होंने इकबाल के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। और ये जो आपने बताया चहार जंदान का, आई मीन दैट वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव। फिर उसमें आगे आप बढ़ते गए, तीन चार और किताबों का नाम लिया, लोगों का नाम लिया। तो क्या आजकल बच्चों की रीडिंग नहीं रही? आपके हिसाब से इसका क्या हुँ, एनालिसिस यार आई थिंक मेरी बात मैंने जब भी साहब किसी क्लास में पढ़ाया और मैंने जब भी किसी क्लास में जाकर कोई लेक्चर दिया, तो मेरी क्लास के बाद लोगों ने पढ़ा है। मतलब अजीब-सी बात है, मैं जब भी किसी क्लास को पढ़ाता हूँ या मैंने कहीं पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम रन किया, आई हैव डन फ्यू विद फ्यू स्कूल्स एंड फ्यू कॉलेजेस, आई रन दैट प्रोग्राम्स विद फ्यू यूनिवर्सिटीज़, इन फैक्ट फ्यू कॉलेजेस के साथ जब मैंने काम किया, मैंने वहाँ एक पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम रन किया। और जब मैं उन ग्रेजुएट से आज यूनिवर्सिटी लेवल पे मिल रहा हूँ या मैं कहीं कॉर्पोरेट लेवल पे मिल रहा हूँ, तो आई थिंक वो जिस मुकाम पर है वहाँ दूसरे नहीं है, एक बात तो तय है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि आजकल के बच्चों का बिल्कुल मसला है, मैं ये नहीं कह सकता कि यार हमारे टीचर्स में मसाइल है, टीचर्स बहुत एफर्ट कर रहे हैं और जितना मैं कहता हूँ इट्स वन ऑफ द मोस्ट नोबल। मैं खुद एक टीचर हूँ भाई, मैं खुद भी ज़ाती एक टीचर हूँ, मैं ट्रेनर बाद में बना हूँ। मैंने खुद इनफैक्ट एक स्कूल में मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद इनफैक्ट आई पुट दिस वीडियो ऑन फेसबुक एज़ वेल, मैंने अपने वालिद साहब की डेथ के बाद मैंने कहा यार भाई ये नौकरी-वोकरी करो, मुझे समझ नहीं आता एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैंने आई मेक श्योर कि मैंने 6 महीने जाके एक स्कूल में जाके मैंने एक स्कूल ढूँढा अपने इलाके में नियर बाय एंड उस स्कूल में जाके मैंने पढ़ाया। इनफैक्ट आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश क्योंकि वो बेसिक सब्जेक्ट था, मुझे शायद वही आता था और मैथ्स-वैथ्स में इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं था, तो मैंने इंग्लिश पढ़ाई एंड बट मेरा पढ़ाने का अंदाज़ थोड़ा-सा मुख्तलिफ था। वही वाली बात कि मैं अगर 40 मिनट का पीरियड है या 30 मिनट का पीरियड है तो मैं कोशिश करता था 20 मिनट बस मौजू को रैप अप करूँ और 10 मिनट उन मौजू पे बात करूँ जो बच्चे सुनना चाहते हैं। सही है। मैं कभी भी लोगों को किताब रिकमेंड नहीं करता, मैं किताब का कोर मैसेज बताता हूँ, क्यूरियोसिटी क्रिएट करता हूँ किताब की ना, बच्चा खुद जाके किताब मुझसे माँगता है। मैं कल भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में ट्रेनिंग करा रहा था, तो मेरे पास एक आई थिंक सीनियर 40-50 साल के भाई साहब आए, कहते हैं सर आपने जो किताबें बताई, क्या वो किताबें आप मुझे ज़रा वो शेयर कर सकते हैं? मतलब ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। अच्छा, मैंने वो किताबें नाम नहीं बताते जी आप ये किताब पढ़ लें, पढ़ लें। मैंने जी, उनका जो उनको जिस किताबों को जिस तरह से उनके सामने प्रेज़ेंट किया ना, मतलब वो जी, बिक गई। वो कहते हैं ना, वो जैसे बिक गई गवर्नमेंट एक स्लोगन है, इसी तरह वो किताबें मतलब सेल हैं। मतलब शायद बहुत से लोग कहते हैं अपनी किताब लिख लें भाई। मैंने कहा यार मैं अपनी भी ज़रूर लिखूँगा, लेकिन जब ये लिखूँगा तो मुझे बेचने में बड़ी आसानी होगी बिकॉज़ आई एम सो गुड इन सेलिंग। एक टीचर सही। को ना थोड़ा-सा सेल करना पड़ेगा कंटेंट अग्रीड, को। अग्रीड, आई अग्रीड। थिंक बहुत कमाल जुमला क्रिस एंडरसन टेड के सीईओ हैं। किताब बिल्कुल। लिखी टेड पब्लिक स्पीकिंग गाइड, मतलब टेड के सीईओ हैं। आई बड़ा हैव रेड कमाल दैट जुमला बुक, है दैट्स एन उनका। अमेजिंग बुक, दैट्स एन अमेजिंग बुक। कमाल का जुमला अपनी किताब में कहते हैं और टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब ट्रेनिंग कोर्स करा रहा होता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करा रहा होता हूँ टीचर्स को, आई थिंक लॉट ऑफ टीचर्स अप्लाइंग फॉर माय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दीस डेज। मतलब एक वबाल है। उनमें से एक पॉइंट मैं ज़रूर पढ़ाता हूँ, दैट्स कॉल्ड बिल्ड एक्साइटमेंट फॉर योर कंटेंट। अब जो मैं ला के लेकर आ रहा हूँ ना जी, अब जो किताब मैं आपके लिए प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक। ओके जी, अब जो मैं रिसर्च आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, बल्कि अभी नहीं बता रहा, अगली क्लास में बताऊँगा आपको। मतलब प्यासा छोड़ देना, मतलब ये बात कोई मेरे हाइप दोस्त ने हाइप क्रिएट करना, एक्साइटमेंट, दैट इज द मेन थिंग। ये जो बात मैंने अभी पढ़ी, ये बात मेरे दोस्त ने एक ज़माने में मुझसे बहुत पहले बोली थी कि भाई लोगों को प्यासा छोड़ दो। मैं अभी 2 दिन पहले एक इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ का एक प्रोग्राम ऑनलाइन रन कर रहा था। आई थिंक थी 30, 40, 35 ऑनलाइन टीचर्स थे। बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम में 2 घंटे के अंदर मैंने एक स्ट्रैटेजी को अडैप्ट किया। वो स्ट्रैटेजी क्या थी? एक तो हमारे टीचर्स ट्रेनिंग का पर्सपेक्टिव कम है, लोग कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एज़ अ टीचर मैं अगर लाखों रुपए कमा रहा हूँ,
तो मुझे हर महीने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है अ सर्टेन अमाउंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट। गूगल इंटरनेट भरा हुआ है, और इन्वेस्ट करने से मुराद है आई आई नीड टू गो इनटू सम कोर्सेज, एनरोल माई सेल्फ, लोगों के पर्सपेक्टिव को जानूँ, दुनिया को जानूँ। किस तरह से, जिस तरह अभी आपने सवाल किया कि यार आजकल के बच्चे जो है वो नहीं आ रहे हैक में, मतलब वो बच्चे हैक से निकल गए, मतलब बच्चे उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे टीचरों से। अच्छा, मैं इसका जवाब इसलिए नहीं दे पाता साहब, बिकॉज मैं जब भी क्लास में खड़ा होता हूँ तो मुझे वो फील ही नहीं होता कि बच्चे मतलब इट्स बीन 10 years एज वेल, मतलब आई हैव डन enormous वर्कशॉप विद द स्कूल्स। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे समझनी पड़ेगी, अब ग्रेजुएशन का मसला है, बट मैं वापसी आऊँगा उस टीचिंग वर्कशॉप पे। तो जब मैं टीचिंग वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा था, जब वर्कशॉप खत्म हुई ना, फीडबैक पे आए, तो वहाँ पे एक फीडबैक कॉन्स्टेंटली आ रहा था, आपकी वर्कशॉप में ना कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं थी, तशनगी छोड़ दिया आपने हर चीज़ को। सही आपने वो मॉडल भी आधा छोड़ दिया, वो बात भी आधी छोड़ दी, वो किताब का नाम बताया, उसका समरी नहीं बताई। मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं बताई कि आई वांट यू टू अटेंड द पार्ट 2। मैं सही चाहता बात। हूँ पार्ट 2 में आके अटेंड करें। मैं 2 दिन में आपको कैसे वो टीचिंग ट्रेनिंग वाले कॉन्सेप्ट सिखा दूँ। आई वांट यू टू अटेंड द पार्ट 2, आई वांट यू टू अटेंड द पार्ट, और मैं पार्ट 2 में भी आपको तसना छोड़ूँगा, ये बता दूँ आपको। बिकॉज़ ये बात मैंने लर्न करी है कि लोगों को सब एक साथ मत दे दो भाई, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बाकी रखो। क्यूरियोसिटी बाकी रखना भी एक टीचर का काम है। बट कमिंग बैक टू स्टूडेंट्स, आई थिंक आई एम यू आर एग्जैक्टली राइट, सोशल मीडिया ने तबाही कर दी है। रिसर्च हमारे पास अवेलेबल है, 2007 में आईफ़ोन जब लॉन्च हुआ है, तो उसके बाद लोनलीनेस और बढ़ गई है। मतलब अच्छा। लोनलीनेस, मतलब लोग स्टक हो गए, यूथ स्टक हो गए। मेरा एक पॉडकास्ट, एक वीडियो फेसबुक पे अवेलेबल है, इट्स कॉल्ड द लोनलीनेस एपिडेमिक के नाम से, एंड इट्स बीन गेटिंग मिलियंस ऑफ व्यूज आउट देयर। मतलब आई थिंक उस वीडियो को मिलियंस वीडियो हिट होने वाले हैं। एंड मैंने उस वीडियो में कुछ नहीं प्रेजेंट किया, मैंने बात की कि जॉन लीवी एक बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने एक रिसर्च सर्वे कंडक्ट किया, और उन्होंने एक रिसर्च सर्वे में बात साबित की कि 1985 में एक इंसान के पास 5 अच्छे दोस्त हुआ करते थे, एंड 1985 के बाद ये रिसर्च 2001 में कंडक्ट हुआ। एक इंसान के पास, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का रिसर्च पेपर था कि एक इंसान के पास अब एक ही अच्छा दोस्त बचा है, बिकॉज वर्ल्ड हैज बीन ट्रांसफॉर्म इन 2001। और 2007 के बाद जब टेक्नोलॉजी बूम आया, आईफोन, एंड्रॉयड, एवरीथिंग वाज ऑन बूम, हर बंदे के हाथ में आपको मोबाइल नजर आने लगा, और वो एंड्रॉयड, वो एप्लीकेशंस वाला कॉन्सेप्ट फेसबुक राइज पर आया, तो रिसर्च सर्वे ने कहा कि अब एक इंसान के पास एक अच्छा दोस्त भी नहीं है। कि एक इंसान की बात नहीं हो रही, खासतौर पर जनरेशन जी की बात हो रही थी। एंड जनरेशन जी को कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट लोनलीनेस जनरेशन। अगर आप खाली यूट्यूब पे जाके, स्पेशली गूगल पे जाके सर्वे करें कि जेन जी एंड लोनलीनेस, तो आपको एक वर्ड मिलेगा, लोनलीनेस एपिडेमिक। कोविड के बाद सबसे बड़ा जो एपिडेमिक है, जो पेंडेमिक है लोगों के लिए, वो लोनलीनेस है। मतलब लोग तन्हा हैं, लोग साथ बैठे हुए हंस भी रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में एक एक शैलोनेस है, मतलब वो खालीपन है। वो क्यों है? जस्ट बिकॉज वो, हम टेक्नोलॉजी को जितना टाइम दे रहे हैं, हम जितना ज़्यादा हुक हो गए हैं टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब ये एक बहुत बड़ा मसला है, मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और यहाँ पे बड़ा अच्छा जुमला है एक और ऑथर का, धंधा पानी का। वो कहता है टेक्नोलॉजी मसला नहीं है, टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग। टेक्नोलॉजी कमाल काम कर रही है यार, बट ऑल यू नीड इज डिसिप्लिन विद द टेक्नोलॉजी। हुआ ये आज की यूथ के साथ, आज के खास तौर पे यंगस्टर्स के साथ, कि इनका डिसिप्लिन जो है ना, डिसिप्लिन वो बहुत तबाह हो गया। मतलब मिसाल के तौर पर नेटफ्लिक्स, बहुत सारी चीज़ें हम कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारा हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जस्ट लाइक हमारे पास स्टैट्स अवेलेबल है यूट्यूब पे कि अगर कोई बहुत फनी कंटेंट है बहुत ही वल्गर किस्म का कंटेंट है, बॉय मीनिंगलेस कंटेंट है, तो उसका व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, बहुत सही। बहुत ज़्यादा। मतलब हमें सामने नज़र आ रहा है कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, हमें ट्रेंडिंग में छोटी-छोटी चीज़ों को हम ट्रेंड बना देते हैं। तो येस, इस बात से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि यार चीज़ें वर्स्ट हैं। एज़ अ टीचर एक आदमी कितनी मेहनत भी कर ले, लेकिन चीज़ें सख्त हैं और बहुत सख्त हैं। मतलब मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि आई थिंक बहुत कमाल जुमला, मैं भी कॉन्फ्रेंस में अब्बास हुसैन साहब का सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो हालात चल रहे हैं, उन हालात में क्या 2030 रहने के काबिल होगा भी? मतलब जो अब जो यंग जनरेशन आ रही है, जिस तरह से वो चीज़ों को लेके चल रही है, जहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं वो हैं, मैं उसे एक्नॉलेज करता हूँ कि थिंग्स आर हैपनिंग, अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड एज वेल, बट बहुत माइनॉरिटी है। आई थिंक मेजॉरिटी इज स्टिल गोइंग टू अ कॉन्सर्ट, रादर गोइंग फॉर अ कॉन्फ्रेंस, रादर गोइंग ट्रू। फॉर अदबी महफिल। मेजॉरिटी हमारे यहाँ ग्लैमर को परस्यू करना चाहती है। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव नहीं हूँ, बिकॉज़ जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो मुझे तो मतलब एक अलग ही दुनिया नज़र आती है।
मतलब मुझे फेसबुक थोड़ा बेहतर लगता है, यूट्यूब बेहतर, लेकिन इंस्टाग्राम पे तो मतलब वो एक मतलब किसी की शादी है, किसी की मंगनी है, किसी की शादी मंगनी नहीं है तो मुझे तब भी वो मंगनी लग रही होती है। इनफैक्ट मैंने एक और वीडियो बनाया फेसबुक पे जो बहुत वायरल हुआ, आई थिंक लाखों में गया वो भी। आई थिंक वो वीडियो मैंने कॉल पढ़ा था जब मैं सुबह-सुबह ऑफ़िस जाता था, तो ऊपर मस्जिद के बाहर लिखा हुआ था वो हदीस, वो कॉल। वो लिखा था कि अपनी खुशी ना दूसरे के सामने मत ज़ाहिर करो। जब तुम अपनी खुशी दूसरे के सामने ज़ाहिर करते हो तो दूसरा जो है ना तुम्हारी खुशी से गमज़दा हो सकता है। मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया कि पर्दे का खाली फ़लसफ़ा नहीं कि आपने अपने आप को ढाँप लिया। एक पर्दा ये भी कि आप अपनी खुशियों को दूसरों के सामने ज़ाहिर नहीं कर रहे, कि भाई मेरी शादी हो गई, पता चला आपकी फ़ेसबुक में 40 लोगों की तो शादियाँ ही नहीं हुई हैं। किसी ने लिखा हुआ जी मैंने 22 साल में एंगेजमेंट कर ली, वो दूसरे कह रहे हैं हम तो 32 साल के हो गए हैं, अभी हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। सो आई थिंक हाँ, मतलब इट्स बीन अ 1 एंड अ हाल्फ ईयर आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ कंसल्टिंग एंड कोचिंग असाइनमेंट्स, मतलब मैं कोचिंग्स बहुत कर रहा हूँ, 1 टू 1 कंसल्टिंग कॉर्पोरेट्स के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ। एंड जिस तरह के केसेस, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, यू आर एग्ज़ैक्टली राइट कि मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब कि 32-35 साल हर एज ग्रुप का बंदा किसी न किसी प्रॉब्लम में, एंग्ज़ायटी में, स्ट्रेस में, करियर पाथ समझ नहीं आ रहा, सर 35 साल हो गए, मैं जॉब कर रहा था, अब मुझे स्विच करने का दिल कर रहा है। सो थिंग्स हैव बीन डिफरेंट, बट यूथ के लिए आई थिंक चैलेंजेस डिफरेंट है, उन चैलेंजेस को समझने की ज़रूरत है। वन लास्ट पॉइंट एंड आई विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक अगर एज़ अ टीचर, एज़ अ इंडिविजुअल मैं यूथ से कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? आई नीड टू अंडरस्टैंड देयर चैलेंजेस, ठीक है? जस्ट लाइक व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ द करंट यूथ और करंट इंडिविजुअल्स? फर्स्ट चैलेंज इज़ कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है, मैं समझता हूँ जिस चैलेंज पर जितना काम किया जाए कम है। इनफैक्ट एक बहुत ही कमाल ऑथर है, हिज नेम इज़ नीर अयाल। ही रोट अ बुक कॉल्ड इनडिस्ट्रैक्टेबल, आई थिंक, एंड उस किताब का स्लोगन है मास्टर द स्किल ऑफ सेंचुरी। मतलब ये जो इनडिस्ट्रैक्टेबल है, ये इस सदी का सबसे बड़ा स्किल है। और मज़ेदार बात मैं बताऊँ कि बहुत से लोगों को ना इस किताब का नाम पता होगा, एंड ऑथर का शायद नाम पता होगा, और ये वाहिद बंदा जिसने इस मौजू पे बात करी है और कमाल किताब लिखी, पूरी ज़िंदगी लगा के लिखी है इस बंदे ने। मतलब होता है ना कि एक ऑथर ने 10-10 किताबें लिखी हैं। मैं कोशिश करता हूँ इनफैक्ट उन ऑथर्स को स्टडी करूँ, जिन्होंने ज़िंदगी में ना 1-2 ही काम किए हो, लेकिन ऐसे काम किए हो जिसके अंदर बहुत डेप्थ हो। मतलब कोई ऑथर 40-50 किताबें लिख रहा होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा होता कैसे लिख रहा है यार, मतलब कौन-सी स्पीड से लिख रहा है और ये कहाँ से घोस्ट राइटर बैठा हुआ है पीछे, क्या हो रहा है? सो मुझे खास तौर पे वो ऑथर बहुत अच्छे लगते हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा के 1 या 2 काम किए। इनफैक्ट मैं भी शायद कोशिश करूँगा अगर वक़्त मिला तो एक ही किताब लिखूँगा, लेकिन वैसे वो जो मास्टरपीस हो यार, मतलब दुनिया बोले हाँ ये एक है यार, आपने एक पढ़ ली ना बहुत है। सो उस किताब के अंदर उसने बात की कि डिस्ट्रैक्शन है क्या? मैं कल भी कॉन्फ्रेंस में था, मैं कॉर्पोरेट से पूछ रहा था डिस्ट्रैक्शन का ऑपोज़िट क्या होता है? मतलब डिस्ट्रैक्शन का ऑपोज़िट क्या है? अगर आपको डिस्ट्रैक्शन समझनी है तो उसका ऑपोज़िट समझना पड़ेगा। तो बहुत से लोग फोकस। कह रहे थे फ़ोकस, अटेंशन, जिसके दिमाग में जो आ रहा था वो बोल रहा था, जिसके दिमाग में जो आ रहा है बोल रहा है। तो मैंने वहाँ भी रुक के बात बोली। मैंने कहा देखें जो आज के दौर के चैलेंजेज़ हैं ना, एटलीस्ट अपने ऊपर एक एहसान करें, उन चैलेंजेज़ को स्टडी करें। मिसाल के तौर पर A+B=C अपनी तरफ से ना बोलें। सही है, आपका दिमाग कह रहा है बहुत कुछ, आप बहुत बड़े आलिम हैं, हम सब बहुत बड़ा अपनी ज़ात में ट्रेनर हैं। हर आदमी ट्रेनर है आज की दौर में ना, मतलब पत्थर उठाओ तो ट्रेनर आपको निकलेगा। लेकिन बात ये है कि भाई फिर वो ट्रेनर जो है वो मतलब आई एम सॉरी, मतलब मैं पता नहीं बात कहाँ चली जाए, बट डिस्ट्रैक्शन का ऑपोजिट कहते हैं ट्रैक्शन को। नील दयाल कह रहे हैं डिस्ट्रैक्शन का ऑपोजिट है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन क्या होता है? पहले डिस्ट्रैक्शन को समझते हैं। डिस्ट्रैक्शन कहते हैं अनप्लान्ड चीज़ें। जस्ट लाइक मैं और आप लाइव सेशन इस वक्त कर रहे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है क्योंकि हम दोनों प्लान्ड है। हम दोनों ने पहले फ़ोन करके 3-4 बार तय किया है, हम इस टाइम लाइव आ रहे हैं, हमने माइक टेस्टिंग करी, सारी डिस्ट्रैक्शंस हमने सब कुछ देख लिया। हमने कहा अब हम फोकस सेशन कर रहे हैं। ये जो सेशन कर रहे हैं ना, इसमें डिस्ट्रैक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज़ ये प्लान्ड है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। सो ट्रैक्शन का मतलब होता है प्लानिंग। यानी अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को कम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको अपनी प्लानिंग को बढ़ाना पड़ेगा। और डिस्ट्रैक्शन क्या होती है? अनप्लान्ड चीज़ें। आई गिव एन एग्जांपल, व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है आजकल के नौजवान को, हर किसी को, आपको भी इस्तेमाल करना होता है, मुझे भी। नियर आयल कह रहा है अगर किसी ने टाइम सेट कर लिया कि वो 6 से 7 व्हाट्सएप इस्तेमाल करेगा, 6 से 7 इज़ अ बिग टाइम। 6 से 7 वो व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करेगा, स्टेटस लगाएगा, वीडियोज़ भेजेगा, ब्रॉडकास्ट मैसेजेस भेजेगा। ये 6 से 7 आप व्हाट्सएप डिस्ट्रैक्शन नहीं है। किसी ने प्लान किया हुआ है कि वो फेसबुक रात को 8 से 10 इस्तेमाल करेगा, 2 घंटा इस्तेमाल करेगा, अब फेसबुक डिस्ट्रैक्शन नहीं है। किसी ने प्लान किया हुआ है कि वो रोज़ यूट्यूब पे जाके आधा घंटा लगाएगा, अब ये यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन नहीं है। किसी ने प्लान किया हुआ है कि वो आधा घंटा गेम खेलेगा, ये गेम भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। इट्स जस्ट बिकॉज़ वो गेम उसने ट्रैक्शन का हिस्सा बना लिया ना, प्लानिंग का हिस्सा बना लिया। हमारा मसला क्या है कि हम प्लानिंग से बहुत पीछे हैं, मतलब हमारी ज़िंदगी में प्लानिंग नहीं है। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस ऑफ यूथ। जस्ट लाइक आई मेंशन लोनलीनेस बहुत बड़ा चैलेंज है।
तो एज़ अ टीचर मैं समझता हूँ अगर हम यूथ से कनेक्ट करना चाहते हैं, हम किसी से भी कनेक्ट करना चाहते हैं, हमें उनके चैलेंजेस को समझना पड़ेगा और अगर हम दूसरों के चैलेंजेस को समझेंगे, तो हम उनसे कनेक्ट करेंगे। माशाल्लाह समझ बहुत अच्छे से आपने ये समझाया है जो इंडिस्ट्रक्टिबल का बिल्कुल ये जो आपने कहा कि थोड़ी सी तशनगी छोड़ दें और थोड़ा सा प्यासा छोड़ दें तो आपने मुझे भी बहुत सारी चीज़ों में प्यासा छोड़ दिया है तो अब ये बहुत सारी किताबें मैं इंशाल्लाह ताला पॉडकास्ट के बाद आपसे फ़ोन पे बात करूंगा कि वे टू गेट दीज बुक्स और अपने स्टूडेंट्स को भी इंशाल्लाह ताला आपसे भी इंटरेक्शन इंशाल्लाह ताला उनके करवाते हैं तो चीज़ ये है कि असल चीज़ है प्लानिंग यानी टाइम तो हर एक के पास वही 24 घंटे हैं और उस 24 घंटे को कैसे इस्तेमाल करना है अच्छा जैसे बात निकली थी इंस्टाग्राम वर्सेस फेसबुक की तो अब मेरे ख्याल से फेसबुक जो है वो शायद हमारी जो जेन जी है वो हुँ, इतना ज्यादा फेसबुक पे इसलिए नहीं जाती क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअल डिस्कशन भी करते हैं ऐसा ही उनको वही चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उनका है। डोपामिन लेवल हाई हो तो वो जो बिल्कुल छोटी सही। सी वीडियो होती है जिसको देख के बस वो पीछे से ऑलरेडी लोग हंस रहे होते हैं ताकि उसको सोचना भी ना पड़े कि हंसना किस वक्त है तो वो वाली चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है अब समझ मेरा आपसे सवाल ये है कि लेट्स अज्यूम आप इस वक्त होते ए लेवल्स के अंदर और आपकी एज होती 16 साल 17 साल 18 साल और बिल्कुल। आपको यह मौका दिया जाता कि यू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन तो आज के दौर में आप किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करते हैं लेट्स से आप कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते या हुँ, बल्कि साथ में आप मैथ ले लेते ताकि सीए में आपको ज्यादा मदद हो जाती तो लेट्स से ज़बरदस्त। अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज इको एंड मैथ्स अब ये 4 सब्जेक्ट्स आपके पास है और आपने स्टार्ट किया ए लेवल का सेशन अगस्त के अंदर तो आप अपने आप को कैसे वो करते फिगर आउट करते इनडिस्ट्रक्टिबल से आप क्या फायदा उठाते किस तरीके से अपने आप को प्लान आउट करते आई थिंक यार लेकिन मैं वापसी उस एज में चला जाऊँ, बहुत ही खूबसूरत सवाल है और बहुत ही मतलब मैं सोच में चला गया हूँ। मतलब मैं बैठा हुआ तो यहीं हूँ बट मैं इस वक़्त मैं शायद तो दिमाग में मेटावर्स में शायद चला गया हूँ। स्पाइडरमैन वाली स्टेट पे जो सवाल आपने पूछ लिया मुझसे कि अगर आप 16 साल के होते और ए लेवल्स कह रहे होते और 3 कोर्स ले रहे होते। आई थिंक यार ब्यूटीफुल लाइन बाय आई थिंक इमाम हुसैन ही सेड ज़िंदगी में ये देखना क्या खोकर क्या पाया। सही है। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट की किताबों में से एक बहुत अच्छी किताब का नाम है ईट दैट फ्रॉग। मार्क ट्वेन ने एक बड़ा कमाल का जुमला कहा। मार्क ट्वेन ने कहा, इफ यू ईट अ लाइव फ्रॉग इन द मॉर्निंग, नथिंग वर्स विल हैपन विद यू इन द एंटायर डे। अगर आप सुबह उठकर जिंदा फ्रॉग खा लेना तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। तो ब्रायन ट्रेसी ने किताब लिख दी इस पे। ब्रायन ट्रेसी ने कहा ईट दैट फ्रॉग, मतलब 21 स्टेप्स टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब आप किस तरह से चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। उस किताब के अंदर एक मॉडल है, उस मॉडल का नाम है ABCD मॉडल। कौन है, बेसिक साउंड्स बेसिक बट मॉडल बहुत कमाल है। ब्रायन ट्रेसी कहता है जब भी अपने कामों को प्लान करें ना, आप किसी भी स्टेज में, आपको मैथ्स भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, उर्दू भी पढ़नी है और ए लेवल्स के 3 सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, बट अगेन यू नीड टू प्रायोरिटाइज कि व्हाट इज ए स्टैंड्स फॉर मस्ट डू। ज़िंदगी में मस्ट डू को हाईलाइट कीजिएगा। आई थिंक अगर मैं इस वक़्त ओ लेवल्स में होता भी साहब, तो मैं डेफ़िनेटली तमाम सब्जेक्ट्स को अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाता, रोज़ 2 घंटे, 3 घंटे, 1-2 घंटे जितना स्टडी रिक्वायर्ड होते हैं वो करता। लेकिन मैं जो अपना मेजर पार्ट है ना, अपनी ज़िंदगी का मेजर पार्ट, और मैं जो आज भी एडवाइस करता हूँ और अपने लिए भी इसको प्रैक्टिस करता हूँ, सुबह के जो 2 घंटे हैं, जो ये 1.5 घंटा है, मतलब वो बहुत प्राइम होता है। जस्ट लाइक बहुत ही कीमती आवर होता है। रॉबिन शर्मा भी उसे कह रहे हैं, वो फर्स्ट आवर ऑफ द डे इज़ कॉल्ड हैं विक्ट्री आवर है। 5 एएम क्लब किताब भी लिखी। मैं समझता मैं उस 1 डेढ़ घंटे को अपने सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट में लगाता। अगर मैं मैथ्स में भी अच्छा होता है, मैं फाइनेंस साइड भी जा रहा हूँ, मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, मतलब सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च सर्वे भी है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ये मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये मेरी कंपनी का मेन स्लोगन है। मैं अपने जो भी प्रोग्राम्स कॉलेज या कॉर्पोरेट लेवल पे, स्पेशली टीचर्स लेवल पे करा रहा होता हूँ, मैंने बात जाके रिसर्च की पहली स्लाइड ही पढ़ाता हूँ कि हार्वर्ड ये कह रहा है 85% इज सॉफ्ट स्किल्स एंड 15% इज हार्ड स्किल। आपका ए लेवल्स ओ लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शुबा नहीं है। आप गूगल करें, ये बहुत ज़रूरी है एकेडमिक्स के बगैर। मतलब ए लेवल्स आज के दौर में मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई एडवाइस आती है, सर मैं मैट्रिक, मैंने कहा भाई ओ लेवल्स करो, ए लेवल्स करो, इन्वायरमेंट अच्छा है, टीचर्स बहुत कॉम्पिटेटिव, जस्ट लाइक आपने कहा जी मैं कराची ग्रामर और दुनिया के टॉप कॉलेजेस से निकलता हुआ कराची के अब मैं अपना कॉलेज चला रहा हूँ, तो यू गॉट अ मैसिव एक्सपीरियंस, मतलब यू गॉट अ मैसिव ट्रेजर। मतलब ये अगर आप को कोई शागिर्द आपसे पढ़ रहा है तो आपसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लर्न कर रहा है, व्हिच इज़ अमेजिंग। उसको नॉर्मल कॉलेज, नॉर्मल स्कूल में नहीं मिलेंगे, शायद फीस ज़्यादा होगी, शायद थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, बट
आई थिंक इल्म को बका है, माल को बका नहीं है, तो आई थिंक हमें ये चीज़ को देखना है। बट आई वुड ऑलवेज़ रिकमेंड कि सॉफ्ट स्किल्स इज़ 85%। मैं रिकमेंड नहीं करता, दुनिया के टॉप टॉप ऑफ द टॉप लोग रिकमेंड करते हैं। गिवन द एग्जांपल वॉरेन बुफे। आज के हर नौजवान को पैसा कमाना है, फाइनेंस पढ़ रहा है, सीए कर रहा है, एसीसी कर रहा है, बीबीए कर रहा है, भाई पैसा कमाना है, टॉप ऑफ द टॉप लाइन बनना है, मुझे नोट बनाना है। भाई वॉरेन बुफे से कोई बड़ा है इस दुनिया में? है, जेफ बेजोस होगा, बट वॉरेन बुफे की किताब अवेलेबल है। आप वॉरेन बुफे को जाके पढ़ें, उसने इतना पैसा कैसे कमाया। 2 मिनट में अगर मैं सम अप करूँ वॉरेन बुफे की किताब का जुस क्या है, वॉरेन बुफे कह रहा है कि मैं एक लाइफ में एक पॉइंट में स्टक हो गया था। वॉरेन बुफे कह रहा है कि मैंने फाइनेंस की किताब पढ़ना शुरू करी। मैंने फला यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के लिए टेस्ट दिया, मैं वहाँ पे पास आउट नहीं हो सका। मैंने एक फाइनेंस की किताब पढ़ना शुरू करी, स्टॉक्स की, और वो किताब ने मेरी ज़िंदगी में चेंज लिया है। अब मैंने उस टीचर को ढूँढा कि वो टीचर कौन से कॉलेज में पढ़ा रहा है। वॉरेन बुफे ने उस टीचर को ढूँढा कि वो टीचर कौन से कॉलेज स्कूल में पढ़ा रहा है। पता चला वो अमेरिका के एक बहुत ही एवरेज या एक बहुत ही स्टैंडर्ड वाले कॉलेज में पढ़ा रहा है, जो बहुत हाई-फाई स्टैंडर्ड नहीं है। मैं उस टीचर के पीछे गया और मैंने उस टीचर को फ़ॉलो किया और मैंने उस टीचर से जाके उसी कॉलेज में डिग्री में एनरोल किया, बट जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट टीचर। इनफैक्ट व्हाट आई रियली लाइक अबाउट ओ लेवल्स, ए लेवल्स के लोग टीचर्स को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। जो टीचर जिस कॉलेज में जा रहा होता है, बच्चे वहाँ जाके पढ़ रहे होते हैं, व्हिच इज़ टोटली फाइन। मतलब दे आर नॉट फॉलोइंग द ब्रांड, दे आर फॉलोइंग द टीचर्स, बिकॉज़ टीचर्स की वैल्यू है, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब वॉरेन बुफे अपनी किताब में कहता है कि मैं वो पढ़ने के बाद भी लाखों करोड़ों कमाने लगा, लेकिन स्टक हो गया। मैं दुनिया की टॉप थाउज़ेंड्स में आ गया था, बट टॉप। अब आप इमेजिन करेंगे एक बंदा क्या कह रहा है कि मैं टॉप 5 में कैसे आया। यूट्यूब पे इंटरव्यू अवेलेबल है। मतलब एक लड़की पूछ रही है बिल गेट्स और वॉरेन बुफे से कि सर आपने कैसे कर लिया है? मुझे बता दें, मुझे भी वॉरेन बुफे बनना है। तो वॉरेन बुफे कहता है मैं एक पॉइंट पे आके स्टक हो गया था। इट्स मे बी 1965 और 1960। मैं अखबार पढ़ रहा था, ऑफिस में बैठा हुआ, तो अखबार में लिखा हुआ था डेल कार्नी का पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स होने वाला है। वॉरेन बुफे कह रहा है कि डेल कार्नी के पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स का मैंने ऐड देखा, मैंने अपने आप को एनरोल कर दिया। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, एक्स वाई जी, 1 साल का वो कोर्स था, 2 दिन का कोर्स था। मैंने वहाँ से पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन को लर्न किया। वॉरेन बुफे कह रहा है कि जब मैंने वो कोर्स किया ना, तो उसके बाद मैं पब्लिक स्पीकर नहीं बना, बट मुझे लोग समझ आ गए। मुझे ये समझ आ गया इंटरव्यू में जाके कौन सी बात करनी है, मुझे ये समझ आ गया क्लास में जाके क्या पढ़ाना है, मुझे समझ आ गया बच्चों को कैसे हैंडल करना है। और वो कहता है वन थिंग आई डिटरमाइन इज दैट कि आप जितना भी कुछ कर लें, योर जॉब इज अल्टीमेटली टू बिकम अ पीपल्स पर्सन। कहता है उस कोर्स ने मुझे आज टॉप 10 में पहुंचा दिया है। वॉरेन बफे हद क्या कहता है, हद ये है। वॉरेन बफे कहता है मैंने अपने कमरे में डिग्री की जगह ना पब्लिक स्पीकिंग का सर्टिफिकेट लगाया हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, बुफे कह रहा है, जो इस वक्त करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन है। अब यहाँ वही वाली बात आ जाती है कि अगर एक बंदा जो दुनिया की टॉप, मतलब इंडियन सॉफ्टवेयर में, टेक में इतना आगे क्यों है? पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउसेस 2-3 हज़ार पे खत्म हो जाती है, कितनी आगे हैं सॉफ्टवेयर, इंडियन जितनी आगे हैं टेक में, हम इतनी आगे क्यों नहीं है? तो मेरा दिल कर रहा था मैं जाके बताऊं कि इंडियंस खाली टेक में इसलिए आगे हैं बिकॉज इंडियन सॉफ्ट स्किल्स में भी बहुत आगे हैं। जितने ट्रेनर्स इंडिया के हैं, कि उतने कराची में हैं? मतलब मेरा चैनल इंडियन ट्रेनर्स के आगे, किसी भी ट्रेनर के आगे कहीं भी फॉल नहीं करता होगा शायद, बिकॉज दे आर वे टू अहेड। इंडिया में मोटिवेशन, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी अगर आया है तो इंडियन ट्रेनर्स को देख के बहुत आया होगा। बट द थिंग इज दैट सभी कि महेश्वरी है। सर या एग्जैक्टली, मतलब ये तो बचपन से लग रहा है, बचपन से इन्होंने शायद यूट्यूब पे चैनल बना दिया था, बचपन से बोलना शुरू कर दिया था, और मतलब कोई कोई ऐसा मौजू छोड़ा ही नहीं होगा जिस पे बात नहीं हो रही ना। मतलब जो मौजू नहीं बोलता उस पे बात शुरू हो जाती है। बट फर्स्ट थिंग, इफ आई वुड बी एट दैट एज इन ओ लेवल्स पॉइंट, मैं सॉफ्ट स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता। मैं एकेडमिक्स को प्रॉपर टाइम देता, लेकिन जो मेरा मोस्ट प्राइम टाइम है ना, वो मैं इसको देता। क्यों? बिकॉज जो भी मैं किताबें पढ़ रहा होता उस टाइम, इंडिस्ट्रैक्टेबल या जितनी भी किताबें मैं स्टडी कर पा रहा हूँ, मुझे एक बात समझ आ रही है, आजकल का जो यंगस्टर है, खासतौर पे ओ ए लेवल्स का, अगर वो स्ट्रगल पीरियड में है, या वो लाखों रुपए अपने ओ ले लेवल्स पे लगा रहा है, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो किसी स्ट्रगलिंग फेस में जा रहा है, उसकी एक वजह ये है कि अ लॉट ऑफ पीपल फेल बिकॉज दे मेजर इन माइनर थिंग्स। सही है। मैथ्स मेजर है, साइंस मेजर है, आर्ट्स मेजर है, ये सारे मेजर हैं, बट इनसे ऊपर भी कोई मेजर है सर? इनसे ऊपर मेजर क्या है? मैं साइमन सेनेक की हेल्प लूंगा, मतलब द मोस्ट ट्रेंडिंग ऑथर। साइमन ट्रू। सेनेक कहता है customers are people, your employees are people, about people. ये माशरा is all about people. And Simon Sinek कहता है if you don't understand people, you don't understand business. अगर आपको लोग ही समझ नहीं आते तो आपको बिजनेस समझ नहीं आएगा। आई थिंक साइकोलॉजी इज रियली रियली इंपॉर्टेंट दीज डेज। हम साइकोलॉजी का कोर्स पढ़ाते हैं शायद ओ ए लेवल्स में, और यूनिवर्सिटी लेवल में भी पढ़ाते हैं। बट मैं किसी इंसान की वसीयत पढ़ रहा था अभी, एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनिस्ट की,
मतलब उसने एक स्कूल कॉलेज बनाया एक कंट्री में, अगेन मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा। तो उस इंसान ने उस कॉलेज में पढ़ने वाले हर रिसर्चर के लिए, मतलब हर पीएचडी के लिए एक कंपल्सरी पार्ट ये किया। उसने कहा कि आपको ना एक सोशल साइंसेस पर और साइकोलॉजी पे एक थीसिस लिखेंगे, तो आपको यहाँ की डिग्री मिलेगी। क्योंकि उसने बोला ये जुज़ है, ये आपकी ज़िंदगी का कोर है। इन शॉर्ट वो क्या बात कहना चाह रहा था? इन शॉर्ट वो ये बात कहना चाह रहा था कि सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनल एनहांसमेंट पे ना आपको एक थीसिस लिख के देना है, यानी आपको उस पे काम करना है। सो आई थिंक इफ आई वुड बी दैट एज, आई वुड डेफिनिटली गिव टाइम टू माय एकेडमिक्स। ओ लेवल इज़ रियली, रियली ऑसम ट्रेंडिंग। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं काश ओ लेवल से पढ़ा जब मैं आप जैसे, और इनफैक्ट आजकल के जो मैं कॉलेजेस देख रहा हूँ जिस लेवल पे पहुँच गए, मतलब मैं माज़रत के साथ ही कहता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ पीछे रह गई हैं। मतलब मैं जो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा हूँ, मतलब ओ लेवल बनने के लिए मैं भी कुछ स्टूडेंट से मिला यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए शौक है, शॉकिंग स्टेट है। जब वो टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में कराची की जा रहे हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, जब वो कॉलेज से निकल के आ रहे हो, कह रहे हैं सर हम पता नहीं कहाँ गए। हमारा कॉलेज इतना हाई-फाई था, इतना ज़बरदस्त टीचर्स थे, इवेंट्स होते थे, ट्रेनिंग्स थी, क्या-क्या था, और हम जब यूनिवर्सिटी में आए तो सर यहाँ तो शोक का माहौल है। इनफैक्ट मैं यूनिवर्सिटी के नाम भी नहीं ले सकता साहब, आई विश आई कुड से द नेम्स, मतलब टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। एंड मैं रिसेंटली कुछ ए लेवल्स, ओ लेवल्स के स्टूडेंट से मिला और वो कह रहे हैं सर आई सीरियसली, मतलब हमें लग रहा है हम आगे के बजाय पीछे आ गए। तो आई थिंक कॉलेजेस आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब इन दीस डेज़, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट क्या करें, बच्चे भी कहीं न कहीं स्टक हो जाते हैं। अगर मैं शायद अपने ओ लेवल्स में होता और मैं जो ओ लेवल्स के बाद यूनिवर्सिटी पढ़नी होती, तो मैं शायद यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट कर देता। ये भी एक सिनेरियो बनता मेरे लिए, बिकॉज़ जो हाल है वो कॉलेजेस ने अपने आप को बहुत अपग्रेड किया है। अगर मैं यहाँ पे छोटी-सी बात ऐड करूँ, कॉलेजेस बहुत अपग्रेड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, बहुत कंसर्न्ड है। हर कॉलेज चाहता है मेरे पास टॉप फैकल्टी आके पढ़ाए। व्हाट अबाउट यूनिवर्सिटीज़ हाँ? क्या यूनिवर्सिटीज़ में भी यही सीन है कि टॉप नॉच पढ़ाना? यूनिवर्सिटी में सीन्स थोड़ा डिफरेंट है। आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपने एमफिल किया हुआ है, आइए बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कीजिए, आइए पढ़ाइए, ये क्लास आपके लिए हाज़िर है। क्योंकि इतनी क्लास है, इतना टीचर चाहिए, तो हर अगला बंदा फैकल्टी बना हुआ है। तो ये कॉलेजेस में थोड़ा-सा कंसर्न है मामला, मुझे ऐसा लग रहा है। उसमें समझ एक फैक्टर शायद ये भी है कि जो कॉलेज है, ए लेवल कॉलेजेस की, चूंकि मेरा उसका तजुर्बा है ओ लेवल और ए लेवल के अंदर, तो उसमें जो एग्जामिनेशन है वो बाहर का एक बोर्ड देता है। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। आपको अच्छा परफॉर्म करना ही है अपने ब्यूटीफुल, सर्वाइवल के लिए, उस ब्यूटीफुल। कॉलेज के अंदर स्टे करने के लिए, बच्चों में इन होने के लिए, उसमें स्टे एट द टॉप होने के लिए। जबकि यूनिवर्सिटी में वहां टीचर का जो भी सिस्टम है, यूएस में भी ऐसा ही है, तो वो जो सिस्टम है कि टीचर को होल इख्तियार हासिल है, तो वहां पे थोड़ा सा वो 19-20 हो जाता है कि जैसे वो होना चाहिए। क्योंकि वही जो आपने बात कही, एग्जैक्टली यही, कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे आईबीए वगैरह में होते हैं और माशाल्लाह दूसरे इंस्टीट्यूशन में, तो आई मीन माशाल्लाह वो ग्रूमिंग यूनिवर्सिटी की अमेजिंग है, उनको बच्चों को इन्वॉल्व करना, सारा चीज करना। लेकिन फिर नॉट जस्ट आईबीए, यानी ऑल ओवर, बल्कि इवन जो स्टूडेंट्स यूएस गए हैं, यूके गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि सर वो जो टीचर आते हैं वो बोर्ड पे, वो स्लाइड पावर पॉइंट पे वो बता देते हैं फॉर्मूला, आप तो हमें एक एक चीज बोर्ड के ऊपर सॉल्व करके बताते थे, ट्रू, दो मरतबा ट्रू। पूछते थे, आपको समझ में आया नहीं आया, फिर से समझाते थे। तो बच्चे को वो पार्ट बहुत मिसिंग होता है। यस, वो इंडिपेंडेंट स्टडी हैबिट्स अपनी जगह पर है, लेकिन उनके लिए ये ट्रांजिशन थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। सो दैट इज द थिंग। ये मेरा एक टू ट्रू, सेंस है इस पे। ट्रू, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही आई थिंक पिक किया। आई थिंक जो आपने कैमरेज़ वाली बात बोली, शायद यही आई थिंक द कोर रीज़न इज़ दैट, जो मैं समझ पाया कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर शायद इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस, बिकॉज़ कैमरेज़ का जो एग्ज़ामिनेशन है, वो एक स्टैंडर्ड का है और एक सर्टेन स्टैंडर्ड है। सो आई थिंक दैट उसको फुलफ़िल करने के लिए टीचर्स को इक्विप होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक बुल्स-आय, थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉइंट। आई थिंक ये मैंने लर्न किया आपकी बात से। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल। समद, इट वाज अ वंडरफुल टॉक विद यू। और माशाल्लाह आपने जिस तरीके से बच्चों को समझाया, इन जनरल पब्लिक को समझाया, नॉट जस्ट बच्चे, तो यानी अब मुझे अपने अंदर ये अर्ज महसूस हो रही है कि माशाल्लाह से आई नो माय फील्ड, आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट, और चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि जो आपके सेशंस होते हैं जहां भी होंगे, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई वुड रियली लव टू अटेंड दो सेशंस, प्लीज़, प्लीज़, क्योंकि बाय द वे। मेरा भी ये पर्सनल मोटो है कि इल्म मोमिन की गुमशुदा मीरास है, बिल्कुल, जहां बहुत से आपको खूबसूरत, मिले उसको हासिल करना चाहिए। तो आई मीन मैं बहुत खूबसूरत। पर्सनली ये समझता हूँ कि आई मीन इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी। माशाल्लाह से 22 इयर्स हो गए पढ़ाते पढ़ाते, और वॉव! अभी मैं लवली। समझता हूँ कि माशाल्लाह कभी कोई स्टूडेंट ने कोई अच्छा पर्सपेक्टिव बताया तो मैं इसका नाम लेके बताता हूँ कि ये मेरा मेथड था, लेकिन स्टूडेंट ने बताया तो ये मेरे वाले मेथड से भी अच्छा था। तो ज़बरदस्त। समत, थैंक यू वेरी मच कि आपने माशाल्लाह में टाइम दिया विद ऑल थैंक योर यू। बिजी स्केड्यूल, और रियली अप्रिशिएटेड। आप कुछ अगर आवाम से कुछ कहना चाहेंगे, so
ओह! यार ये सवाल जो होता है ना आवाम से भाई दिन रात ही आवाम से कुछ ना कुछ कह रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू थैंक यू। आई यूजुअली डोंट डू पॉडकास्ट, अ लॉट ऑफ टाइम इन्विटेशन कम्स और मैं कोई ना कोई बहाना करा के ना बीच से निकल लेता हूँ। सही है, पता नहीं क्यों ये मेरा मसला है, हर किसी की कुछ वीकनेसेस होती है। मैंने कुछ स्टूडियो भी बनाया हुआ है, मेरा विजुअल आप देख रहे होंगे थोड़ा एचडी लेवल का बहुत आ रहा है, अच्छा। सब कुछ बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। बट मुझे करना चाहिए यार, मुझे खुद भी बैठ के करना चाहिए, बट वो ट्रेनिंग्स इतना ज़्यादा इसके साथ शायद इक्विप कर देती कि मैं पॉडकास्ट और बहुत सी चीज़ें कर नहीं पा रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल गिविंग मी दिस मोटिवेशन कि मैं ये कैमरा लगाऊँ, ये सेटअप करूँ और बैठूँ और आपके साथ एक पॉडकास्ट किया मैंने एनी और टाइम मुझे सर। बहुत अच्छा लगा। आई लव द होल कॉन्सेप्ट आइडिया। आई होप कि ये मैसेजेस आगे तक पहुँच सकें। वन थिंग आई वुड ओनली एडवाइस एंड आई वुड लाइक टू एंड ऑन इज़ there are few things I would advise. One is मैं advise करूँगा कि कोशिश कीजिए, try to build realization within you. कोशिश कीजिए, नीचे वाले ओ लेवल्स ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, चाहे कॉर्पोरेट्स हैं, यार कोशिश करो कि सोशल सेक्टर में जाओ, नीचे तबकात में जाके बैठो। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि जाके अपने से नीचे लोगों में बैठा करो, अस्पतालों में जाओ, एनजीओज में जाओ, ऑर्फनेजेस में जाओ, उनके साथ बैठो। इनफैक्ट इमाम अली हैज़ अ ब्यूटीफुल लाइन कि भाई यतीमों को कभी तन्हा मत छोड़ना। मतलब वो मरते वक़्त भी वो इज़ गोइंग दिस वर्ल्ड, बट वो कह रहे थे यतीमों को ना अकेला मत छोड़ना। मतलब इनको इनको तन्हा मत छोड़ना, मतलब इनका कोई नहीं है। मतलब मैंने एक बात मैंने रियलाइज़ की कि यार ये रियलाइज़ेशन आएगी कैसे आपके अंदर, और ये रियलाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है। वो रियलाइज़ेशन के लिए आपको कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। यू नीड टू गो डाउन द लाइन, यू नीड टू गो अपनी अपने इख्तियार में, आपके जो करीब में कोई स्कूल है, कोई ऑर्फनेज है, कोई कॉलेज है, कोई फैमिली रहती है, कोशिश करें आप उन्हें एडवाइस करें, कंसल्ट करें, खाली माली मदद ना करें, पहले उनके साथ बैठ के उनके साथ कुछ वक़्त गुज़ारें। मतलब अपनी ज़ात से, खलील जिब्रान भी कहता है, लोगों को अपनी ज़ात से ना लो। कुरान की आयत है कि बेहतरीन तुम में से बेहतरीन वो है जो अ, अपनी ज़ात में से बेहतरीन चीज़ देता हो, मतलब बेहतरीन चीज़ दे दे, वो बेहतरीन है। यू कैन नॉट अचीव द लेवल ऑफ राइटनेस अंटिल यू डोंट गिव अवे द बेस्ट थिंग यू हैव, दैट्स द कुरान वर्ड्स। खलील जिब्रान ने कहा कि लोगों को ज़ात से निकाल के जो देता है ना, वो असल देना है, माल से तो देना थोड़ा देना है। मतलब मैं एडवाइस करूँगा ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को वॉलंटियर ज़रूर करें। ऐसी कम्युनिटी सर्विसेज़, ऐसे एरियाज़ में अपनी कम्युनिटीज़ में जाके, दूसरी कम्युनिटीज़ में जाके थोड़ा टाइम ज़रूर स्पेंड करें टू बिल्ड रियलाइज़ेशन, फर्स्ट थिंग। Second thing, if they build realization, they can definitely build empathy as well. Empathy is the future, you know, कि आप दूसरों का एहसास करें। मतलब अगर आपके दिल में रियलाइजेशन होगी, एम्पैथी वाला फैक्टर होगा, तो आपका करियर चॉइस, आपका ऑर्गेनाइजेशन चॉइस, आपका करियर पाथ, आपका विजन बड़ा सिलेक्टिव होगा। आप हर जाएँगे, आप हर किसी फ़ील्ड की तरफ नहीं जाएँगे। आप सोचेंगे आप बढ़िया खाली मेरा फ़ायदा दूसरों का फ़ायदा भी है। मतलब आप जिस फ़ील्ड को भी चूज़ कर रहे होंगे ना, वहाँ बहुत रिफ्लेक्ट करोगे यार, ये मैं लेट्स सपोज़ मैं फलाँ काम कर लूँ, बट इसमें मेरा भी कोई फ़ायदा है या खाली अवाम का भी कोई फ़ायदा है या नहीं? इट्स लाइक जो जागती हुई रूह है, वो दूसरों के लिए बहुत कंसर्न्ड होती है। सो आई थिंक परफेक्ट। दिस इज़ माय अल्टीमेट थिंग कि रियलाइज़ेशन को बिल्ड किया जाए, एम्पैथी को बिल्ड किया जाए बाय प्रैक्टिसिंग दीज़ थिंग। एंड आई थिंक यार आज की दौर इंटेलेक्ट की दौर है, इंटेलेक्ट की जंग है भाई। मतलब मैं कोशिश एडवाइस ये करूँगा यार, किताबें ना पढ़ें सही, किताबें खरीदें ज़रूर। अफ़लातून कहता है घर की रूह उसका किताब खाना है, जो मेरे पीछे एक आपको नज़र आ रहा है, मैं कैमरा जी। मूव नहीं कर सकता, काफ़ी बड़ा-सा शेल्फ़ है मैंने बनाया हुआ है। मुझे बड़ा फैंटेसाइज़ करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे अफ़लातून का जुमला है, एक घर की रूह उसका किताब खाना है। मेरे घर में अ भी लोग हैं, वो देखते हैं यार ये घर में लोग मेहमान आते हो कहते हैं भाई वाओ यार सच अ नाइस लाइब्रेरी। अच्छा में बहुत सी किताबें मैंने खुद भी नहीं पढ़ी हैं, जस्ट टू टेल यू दैट कि वो वाली बात है ना, आपने कोट खरीद ली होती है, मैंने खुद भी नहीं पढ़ी, बट लोग कहते हैं आपने पढ़ी होगी ज़रूर। मैंने कहा हाँ, हाँ, बिल्कुल पढ़ेंगे इंशाल्लाह खरीद लिए। सो आई थिंक करेक्ट। डेवलप दिस एनवायरनमेंट एट योर प्लेस, बिकॉज़ कोई आने वाला नहीं है। मैं मेल रॉबिन्स की मदद लूँगा। मैं कल भी बात कहीं कर रहा था कि यार आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको ज़िंदगी में कुछ भी चाहिए, एक अच्छा घर, लाइफ़, कोई आने वाला नहीं है, आपको खुद बिल्ड करना पड़ेगा। एंड these are all in the end I would like to tell a story। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स को स्टोरी पे एंड करता हूँ। मुझे स्टोरीज बहुत पसंद है शाब। मुझे लगता है कि स्टोरीज ही हमारी बिल्कुल, लाइफ को बिल्कुल। आई वुड लव टू ट्रांसफॉर्म हियर। करती है। इनफैक्ट स्टोरी से पहले मतलब मैं खुतबा, आई थिंक नहजुल बलागा जस्ट बिहाइंड मी, इज बुक बाय इमाम अली, अल्लामा रजी ने लिखी थी। व्हाट अ खुतबा इन दिस बुक। मतलब ये बुक एक ट्रेजर है। मैंने इस पे एक सीरीज भी स्टार्ट की थी एंड वो मतलब वो मिलियंस में जा चुकी है। उसी मैं अपने टेरेस से बैठ के एक आध कॉल पढ़ा था अली का, उस पर कुछ मैंने अपनी फिलोसफीज डिस्कस करना शुरू कर दी। तो मुझे कुछ इस्लाम पता नहीं कहाँ-कहाँ मदरसों से कॉल आ रही है, सर आप आ जाएँ लेक्चर्स दें। मैंने कहा भाई वो तो मैंने ऐसे रैंडम शुरू करी थी। नहीं, नहीं आप साइकोलॉजिकल बताएँ। तो उसने एक बड़ा कमाल खुतबा है। आई वांट टू टॉक अबाउट इट। एंड हज़रत अली के एक दोस्त थे कुमैल, एंड वो कुमैल का एक दिन हाथ पकड़ के ना कब्रिस्तान की तरफ ले गए और कहा कि कुमैल ये सब सो रहे हैं
और हम जाग रहे हैं और कहा कुमैल याद रखना इल्म माल से बेहतर है, इल्म माल से बेहतर है, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है जबकि माल की हिफाजत तुम्हें करना पड़ती है। कहते हैं इल्म जो है जिसके पास होता है उसके दोस्त ज़्यादा होते हैं और जिसके पास माल ज़्यादा होता है उसके दुश्मन ज़्यादा होते हैं। सही है। एंड इल्म बाँटने से बढ़ता है, माल बाँटने से कम हो जाता है। 1-2 बात उन्होंने और कही, मैं वो नहीं शायद प्रेज़ेंट कर सकता, बट एक जुमला है जहाँ मेरा ना विज़ुअल चला जाता है दिमाग का। वो फिर इशारा करते हैं, कहते हैं कुमैल अपनी तरफ ऐसे ही तरफ मेरा माइक अगर आप देख सकें विज़ुअल, वो इशारा करते हैं, कहते हैं कुमैल ये जो सीना है ना सीना, इसमें इल्म के राज़ छुपे हुए हैं कुमैल, कुमैल इसमें इल्म के ना राज़ दफ़न है, काश इसको उठाने वाले मिल जाते, काश इसको सँभालने वाले मिल जाते। तो मुझे लगता है कि मैं ख़ास तौर पे एडवाइस करूँगा यूथ को कि वो रिलीजियस स्टडीज़ को भी टाइम दें, प्रॉफ़िट और ख़ालिफ़्स हमारे जितने भी गुज़रे जी। इमाम्स हैं, इनकी भी इस स्टडीज़ को यार 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं, मतलब एक आध कॉल ज़रूर पढ़ें भाई रोज़। ये आपकी रूह के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी सोल को नहीं, आप साइकोलॉजी इतना गोरों को पढ़ रहे हैं, दुनिया हार्वर्ड, बिज़नेस और यहाँ वो लेवल, ये लेवल, सो फैंटेसाइज़ वो कॉलेज आईबी लैम्प्स और पहुँच गए जी फलाँ साइकोलॉजी फलाँ। भाई इन्हें इन्हें ज़रूर याद रखें। मेरे पीछे भी बहुत सारी कुछ रिलीजियस किताबें मौजूद हैं। एक कॉल, एक आयत, एक वर्स, एक अच्छा हदीस, एक कोई अच्छा किसी का कॉल, कोई एक रिवायत, कोई एक स्टोरी सुनकर ज़रूर कनेक्ट करें। दिस इज़ माय लास्ट एडवाइस एंड आई विल कम टू बैक टू स्टोरी। ये कहानी वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी एंड शायद मैं पहले सुना भी चुका हूँ ये बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स पे, बट मे बी दिस अ डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म, तो आई वुड लव टू शेयर। ये कहानी है एक फैमिली की, जिन फैमिली में एक मियाँ बीवी होते हैं, उनकी एक बेटी होती है एंड बच्ची काफ़ी छोटी होती है। अच्छा, ये वो कहानी है साहब जिसने मेरी लाइफ को एक्चुअली टर्न किया। अगर किसी कहानी ने मुझे टर्न डाउन किया है कि यार होता है ना कि यार ये कहानी भी ज़िंदगी बदलती है, वन ऑफ दो स्टोरीज़, तो मैं इसलिए इसको सुनाने से शायद मैं हज़ारों बार सुना चुका हूँ। अजीब सी बात है, मैं कहानी को लेकिन वो हज़ारों एक बार, खुशी अंदर से होती है, मतलब वो खुशी, कहते हैं कनेक्शन, मैसेज, मैसेज इतना सॉलिड है मैसेज। कहानी का कि आई थिंक लबनान की स्टोरी है। एक फैमिली की डेथ हो गई, मेरे उस्ताद ने सुनाई थी। उस फैमिली में एक छोटी बच्ची थी, खातून बेवा हो गई, बच्ची यतीम हो गई। बहुत नॉर्मल सी भी जॉब करते थे, उनकी कोई पेंशन-शेंशन आती जिससे वो गुज़ारा कर रहे हैं, लेकिन वो पेंशन इतनी कम है कि उससे सिर्फ़ घर का किराया जाता है। अच्छा, ये बात किसी को नहीं पता, ये बात सामने घर के जो दुकानदार हैं, सिर्फ़ 2 दुकानदार थे, उनको पता है, क्योंकि वो जो सैयद जो भाई साहब थे जिनकी डेथ हुई, वो दोनों दुकानदार दुकानों पर अक्सर बैठा करते थे और बताते थे कि इतने हमारे लिमिटेड हालात हैं। और जब उनकी डेथ हुई तो वो दोनों दुकानदार परेशान रहते थे। सोचते थे यार ये पता नहीं कैसे गुज़ारा कर रहे हैं, किस तरह गुज़ार रहे हैं, इनका लाइफ़ किस तरह गुज़र रहा होगा। तो और अम्मा-बेटी रहती भी घर में, बाहर भी नहीं, कल्चर भी हया का थोड़ा ऐसा है। तो वो बड़ी हिम्मत करके ना उस औरत के दरवाज़े पे गए और दरवाज़ा खटखटाया और पीछे से आवाज़ आई खातून की, जी मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? उन्होंने कहा जी हमें कोई मदद नहीं चाहिए, हम सैयद हमारे दोस्त हैं, बिल्कुल आपके घर के ऑपोज़िट हमारी दुकान है, आपने देखी भी होंगी। हम ये पूछने के लिए आए थे कोई हम मदद कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, कोई मदद नहीं चाहिए। अ तो उन्होंने कहा नहीं, हमें पता है, अंदाज़ा है कि आपके घर के हालात तल्ख़ हैं एंड चीज़ें डिफरेंट हैं, तो हम प्लीज़ अगर कुछ कर सकें। तो उन दोनों दुकानदारों ने कहा कि आप एक फ़ेवर मैं आपको करना चाहते हैं कि आपको कुछ भी चाहिए हो, बिला झिझक, सैयद हमारे भाई थे, उनकी डेथ हो गई, कोई मसला नहीं है, बिला झिझक हमारी दुकान पे भेज देगा। हम दोनों की राशन की दुकान है, जनरल स्टोर है, आटा, चीनी, दाल, कुछ भी आपको बेसिक नेसेसिटी चाहिए, बच्ची को कुछ चीज़ भी चाहिए, भेज देगा, हम दे दिया करेंगे। कोई हिचकिचाने की बात नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी है, आपके लिए सर्व करना, शायद हमारे दोस्त थे। बच्ची छोटी होती, बच्ची भी सुन लेती है, चीज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए, टॉफ़ी, लॉलीपॉप, आप भेज देगा। बच्ची रोज़ क्या करती थी, रोज़ शाम में दुकान पे चली जाती थी। हम एक लेज़ देते हैं, कोई चिप्स देते हैं, कोई लॉलीपॉप ली, हमें बाँटा दो, थोड़ा-थोड़ा, उनकी वालिदा भी समझदार थी, वो बहुत थोड़ा माँगती थी ताकि कल को बोझ ना हो। वो बस थोड़ा-थोड़ा सा, कभी-कभी हफ़्ते में ज़रूरत पड़ी, 4 दिन बाद ज़रूरत पड़ी, वो ले आती थी और वो अपना हिसाब-किताब कर लेती थी, बच्ची भी कर लेती थी। लेकिन बच्ची छोटी थी, बच्ची एक गलती कर रही थी, खातून को बात पता नहीं थी। बच्ची एक ही दुकान पर बार-बार जाती थी। जब लेफ्ट वाली दुकान पे जा रही थी, राइट वाली दुकान पे गई नहीं। एक ही दुकान पे बार-बार जाके वहीं ले रही है। अच्छा, जो राइट वाला दुकान लेफ्ट वाला दुकानदार तो वो देख रहा था कि हमेशा रोज़ मेरे पास ही आ जाती है, दुकान वादा तो उसने भी किया था, हम दोनों ने मिलके वादा किया था, लेकिन ये मेरे पास ही बार-बार आ रही है। तो एक दिन वो बच्ची पे झड़क देता है, कहता है, "भाई खबरदार, उसने भी तो वादा किया था, तुम मेरे पास ही बार-बार आते हो।" मतलब एक यतीम को उस तरह झड़क दिया, खैर ये एक अलग मामला है। वो बच्ची घर पे गई, अपनी वालिदा को बताया, बच्ची छोटी थी एंड माँ की आँख में आँसू आ गए। माँ ने कहा, "बेटा,
आज ऐसे ही सो जाते हैं, आज कोई ज़रूरत नहीं है। एंड उस्ताद के स्टेट में कहानी सुना रहे थे जब मैं अपने आई थिंक 90s में था, 18-19 साल का था, तो मैं बड़ा गौर से सुन रहा था इसी तरह जैसे और लोग सुन रहे होते हैं। तो वो दुकानदार अपने घर पे सो जाता है, वो बच्ची अपने घर में सो जाती है, उनकी माँ अपने घर में सो जाती है। तो दुकानदार अपने घर में सो रहा होता है, तो आई थिंक बाहर का कॉरिडोर है, ऊपर छत-वत नहीं होती, बाहर कॉरिडोर में वो सोते हैं। मतलब उनका एक बाहर टेरेस टाइप की जगह होती है, तो दरवाज़े पे दस्तक होती है दुकानदार के। उसी दुकानदार ने जिसने झड़का था, रात के 3-4 बजे। दरवाज़े पे दस्तक, उसने दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने खटखटाया, उसने खोला, देखा बाहर कोई नहीं है। फिर दरवाज़े पे दोबारा दस्तक हुई, उसने खटखटाया, बाहर किसी ने खटखटाया, उसने खोला, दोबारा उठकर देखा कोई नहीं है। एंड दुकानदार एट सम पॉइंट ही रियलाइज़ कि कोई है जो कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। एट सम पॉइंट वो दरवाज़ा पकड़ कर खड़ा हो गया। एंड जब वो दरवाज़ा पकड़ कर खड़ा हुआ है, तो कोई आया है। देयर समबडी कम। सिंस आई बिलॉन्ग टू अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो मैं स्टोरी हर आई थिंक हर इदारे में जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, हर कम्युनिटी के साथ काम किया, पाकिस्तान से बाहर कुछ नॉन मुस्लिम के साथ भी काम हुआ। तो ये स्टोरी हर जगह फिट बैठती थी मेरे लिए। क्योंकि जब कोई आया है ना, तो मैं हमेशा इसको उस तरह मेरे उस्ताद ने भी कनेक्ट किया था कि मुझे नहीं पता वो जीसस थे, वो प्रॉफ़िट थे, वो मेहदी, वो बुद्धा था, वो कौन था? बट उस आने वाले शख्स ने इस दुकानदार के कंधे पे हाथ रखा और एक जुमला कहा। उसने कहा, "तुम क्या समझते हो? तुम क्या समझते हो हम तुम्हारे मोहताज हैं? उस बच्ची को पालने के लिए, उस फैमिली को पालने के लिए जिस तरह हमने तुम्हें दिया ना, हम उसे भी दे सकते थे, बट हम तुम्हें देकर आज़मा रहे थे।" यार मुझे शायद ऐसा लगता है कि मुझे थैंक्स, मैं किसी का शुक्रगुज़ार नहीं होता कि अगर कोई मुझे बुलाता है, मेरे पास एक स्किल है ना, खुदा ने मुझे दी है, मुझे थोड़ी बसीरत दी है, मतलब खुदा किसी ज़ात पर अगर एहसान करता है ना, व्हाट अ लाइन यार! अगर खुदा किसी ज़ात पर एहसान करता है, तो अपने इल्म को उस पर आसान कर देता है। इससे बड़ा कोई एहसान ही नहीं है यार। सही बात मतलब मैं सही समझता हूँ कि बात मेरे पास है, आपके पास कुछ भी है ना, आई थिंक ट्राई करें कि आप लोगों में जाके बाँटें। अगर आप बाँटेंगे नहीं ना, तो आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं बस लेके बैठा रहूँ, तो आई थिंक वो चीज़ आपसे नेमत चली जाएगी। विद दैट नोट, थैंक यू सो मच। आई थिंक मैं किसी और स्टेट में जा चुका हूँ। आई थिंक मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत है। नाइस इट्स अ लवली प्रोग्राम। आई वुड स्टिल मैंने आपके प्रोग्राम्स में कोशिश करूँगा फर्दर भी वॉच करूँ, एंड आई वुड लव टू कम अगेन सम टाइम एज़ वेल। मैं दोबारा You're भी आपके most प्रोग्राम welcome में anytime, anytime. Thank you, Samad. Thank you for coming. Viewers, thank you for watching. Inshallah, अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ. Take care. थैंक यू। Allah Hafiz.